यस, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ये रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा मे बी अपने यूट्यूब चैनल पे, अनलिस्टेड या लिस्टेड देखते हैं, है ना। सो कई सारे लोगों का, हमारे पास 170 लोग हैं स्टेज एनालिसिस के ग्रुप में अभी, तो आप में से कई लोगों का ये फर्स्ट बुल रन था सच, है ना। सो कोई भी अगर शेयर करना चाहे कि कैसा रहा आपका ये बुल रन यूजिंग द स्टेज एनालिसिस, क्या आप इसका फायदा उठा पाए तो किस तरह से उठा पाए, नहीं उठा पाए तो क्या क्या रह गई, मतलब क्या चीज रह गई जिससे नहीं आप फायदा उठा पाए, प्लीज शेयर। फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़े पिक्स के ऊपर। एनीवन? सुधांशु भाई, यस भाई। कैसा रहा आपका? हाँ भाई, अच्छा रहा। पीएसयू बैंक अभी करंटली जो बुल रन है उसमें तो मैं फुल्ली इन्वेस्टेड था, पूरा अराउंड 100%। 100% पीएसयू बैंक्स में आप इन्वेस्टेड थे? गुड। यस। और भी ये कोई पीएसयू बैंक्स में था इन्वेस्टेड? हाँ, मैं था, दो बार था। जैसे ओके। एक बार 28 पे लेके 50 पे भी को बेचा था, फिर जब डाउन हुआ था तो फिर से उसको फिर से लेकर के, क्योंकि वो कंप्लीट बुल रन नहीं हुआ था। यस, पीएसबी सर मैं भी था। आप भी थे विष्णु सर? गुड। ऑलवेज विथ यू। मैं भी था। मैं तो बहुत पहले से इन्वेस्टेड था। आई थिंक 30 के लेवल से था, तो आई वाज आउट एट 68 फॉर ऑल। ओके ओके, गुड। पीएसयू बैंक्स के अलावा किसी सेक्टर ने किसी ने कमाया? पीएसयू बैंक्स तो हमने लगभग हर बैच में डिस्कस किया है। रेलवे मतलब रेलवे आईआरएफसी। आईआरएफसी, रेलवे, यस। एक ही को पकड़ा था मैंने, आईआरएफसी को। बस एक बन गया फिर तो। IRFC का तो फिर क्या? पीयूष भाई, रेलवे आरवीएनएल में मैंने भी किया था। आरवीएनएल इरकॉन तो निकल गया व्हेन इट हैज बुलरन जाके पूरा अप चला गया था आरवीएनएल, तो मैं निकल गया, अभी फिर कम हो गया। ऑलमोस्ट आई गॉट 32%. 32%. सुंदर, तुझं काय झालं? व्हाट वाज युअर रिझल्ट? रेल्वेज मध्ये होतो आरवीएनएल इरकॉन. इरकॉनने कमीत कमी 53% दिलं. एक मिनिट म्यूट कर रहा हूं. हाँ बोल. इरकॉनने 53% रिटर्न दिलं. ओके. आणि आरवीएनएल ने अराउंड 38. 53 आणि 28. 38. गुड. एचएससीएल पण चांगलं होतं. HSCL वो तो कब से चल रहा है, और HSCL our टेम्पलेट स्टॉक, हर बैच में HSCL को हमने एज अ पोस्टर बॉय ऑफ द, तो उसी ने सबसे अच्छा परफॉर्म भी किया एनालिसिस. अभी भी इवन स्टेज 2 में ही है. राइट. प्रखर भाई आपका कैसा रहा? मैं तो पीएसयू बैंक्स में ही इन्वेस्टेड था ज्यादा करके. ओके. हाँ, उसी में ही मैं मतलब 100% पीएसयू बैंक्स पे ही इन्वेस्टेड. 100% आपका पैसा पीएसयू में लगा तो फिर 100% तो हो ही गया होगा पैसा फिर एटलीस्ट. हो गया था. धनलक्ष्मी बैंक भी एक मैं लिया हुआ था, वो भी 29-30 के लेवल से लिया हुआ था, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिटर्न बना मेरे. ओके. धनलक्ष्मी भी चल रहा है, चलो अभी तो है, वो चालू है अभी भी. पीएसयू में अगर आप पूरी तरह से इन्वेस्टेड तो डबल हो गया होगा. पीएसयू हमने हर बैच में लगभग डिस्कस किया था, उसी तरह से पीएसयू ने परफॉर्म किया, है ना. मैं मतलब हर लेवल्स पे लेते गया, मतलब जैसे कि एक बार लिया फिर सेल किया, फिर कुछ नीचे मिला तो फिर लिया, ऐसा बस वही अपना फंडा, वही स्टेज एनालिसिस का फंडा वही है. जब तेजी में चल रहा है तब तक रखो, जब निकलना है तब निकल जाओ, मतलब गिरावट आ रही है तब फिर से हमारा अगर कोई सेटअप वीसीपी या फिर फ्लैग पोल कुछ भी हमारा सेटअप दिख रहा है तो वापस एंट्री कर लो. सही है. अरुण भाई आपका कैसा रहा? मेरा रेलवेज में हुआ, आईआरएफसी, आरवीएनएल और इरकॉन, तीनों में ही प्रॉफिट हुआ. अच्छा, ओके, सही है. सो आई एम हैप्पी टू लर्न कि हमारे सारे स्टेज एनालिसिस के स्टूडेंट जो दो मेन सेक्टर चले इसराइली के, जो लीडर सेक्टर्स थे, एज अ सेक्टर ही पूरा लीड कर रहे थे. वन वाज रेलवेज एंड वन वाज पीएसयू बैंक. लगभग सारों ने ही उसमें इन्वेस्ट किया, क्योंकि हमने ग्रुप्स में भी डिस्कस किया था वो चीज, हमने क्लासेस में भी चीज डिस्कस की थी. अच्छा, कोई मुझे ये बताओ जिसका नहीं हो पाया इस बार, मतलब वो प्रॉफिट नहीं उठा पाया,
कोई ऐसा है कि जो फायदा नहीं उठा पाया, रैली तो हुई बट फायदा वो नहीं उठा पाया, और उसका क्या रीजन रहा वो मुझे थोड़ा सा समझ में आए तो मैं बैच 8 में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करूँ उस हिसाब से, वो बताओ। एनीवन जो फायदा ही नहीं उठा पाया इस रैली का, सामने से रैली बस निकल गई, सब कमा रहे थे, आप नहीं कमा पाए, ऐसा कोई है तो वो बताओ। ओके, I don't think so, भाई। आरिफ भाई क्या I बोल रहे don't think so, कोई किसी ने नहीं कमाया हो, बिकॉज मैंने जब बोला भी था आपको स्टार्टिंग में, आई वाज जस्ट फिनिश्ड माय क्लास इन द मंथ ऑफ दिसंबर ओनली, राइट। हाँ उसके बाद टाटा इन्वेस्ट मैंने डाला था ग्रुप में, और हाँ। मैंने टाटा इन्वेस्ट में तो इतना कमाया, डोंट यू वोंट बिलीव। मैंने खुद टाटा इन्वेस्टमेंट ग्रुप से देख के ही मैंने भी लिया था और बहुत कमाया था। किसका पिक था वो? भाई मैंने मेरा टाटा था, इन्वेस्ट और बीईपीएल दोनों डाला था। भाई मेरा था वो। मैंने हाँ, इंट्राडे में 67 कमाए और पोजीशन में 72 80, 1.5 लाख रुपए मैंने उसमें ही डाला, कमाए मैंने। गुड गुड। सुड भाई का था वो, यस। इकरम भाई का, सुड भाई का अच्छे अच्छे आ रहे हैं, जोहेब भाई के अच्छे अच्छे आ रहे हैं, आरिफ भाई के आ रहे हैं, विनीत भाई के भी आ रहे हैं, काफी लोगों के अभी पिक्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं। स्टार्टिंग में अगर कोई स्ट्रगल कर भी रहा था जस्ट बैच चालू होने के बाद, दे हैव पिक्ड अप नाउ, उनके उन्हीं से सबसे अच्छे पिक्स आ रहे हैं। देव भाई के भी अभी पिक्स आ रहे हैं, है ना। गुड गुड, चलो। पीयूष, राहुल यार। हाँ राहुल सर बोलिए। हाँ, सी व्हाट हैपेंड वाज क्लास खत्म, यानी जब चालू थे तब ज्यादा नहीं उठा पाए या नहीं उठाए, यही समझ लो। हाँ। आई डोंट थिंक ये पीएसयू और रेलवे में मैंने डाला, मैंने दोनों में भी नहीं डाला, बिकॉज आई वाज नॉट दैट सेक्टर स्पेसिफिक। बट एक दो स्टॉक, आप लास्ट बैच में थे ना सर, ये पुराने बैच हाँ के लोग हैं, आप 7th बैच में राइट थे। राइट, आई अंडरस्टैंड। तो अभी 2-3 स्टॉक्स अच्छे मिले, जैसे ओलेक्ट्रा में निकाले थे, बाद में एक वारी करके था। वारी का थोड़ा सा इसलिए क्रिटिकल था क्योंकि वो एग्जिट जो था वो एग्जिट क्रिटिकल था, लोगों के उसमें भी डूबे शायद से, लेकिन आई वाज एबल टू पुट अ प्रॉपर स्टॉप लॉस, तो उसके वजह से एग्जिट हुआ। हाँ। एंड एक दो और स्टॉक थे जिसमें प्रॉपर, यानी ग्रुप पर जो सजेस्ट हुए उसके बेसिस पर ही हुए थे। खुद के एनालिसिस एक दो ही किए थे, बट वो अल्टीमेटली, दैट इज टू बी वेरी फ्रैंक, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रुप। आपको थोड़ा सा मैं वो करता हूँ हॉल्ट, ग्रुप पे सजेस्ट नहीं to हुए स्टॉक, ग्रुप इज yes ग्रुप वी आर डिस्कसिंग स्टॉक, देयर इज नो सजेशंस और yes एडवाइस गोइंग ऑन। क्योंकि yes ये yes yes वीडियो अगर हम डालेंगे, वीडियो इस पे भी डालेंगे यूट्यूब पे, जस्ट टू बी क्लियर, डिस्क्लेमर, ओके। yes yes yes, so unless वो ग्रुप पे इन्फ्लुएंस होता था, एंड देन आई यूज्ड टू चेक एंड देन ओनली इन्वेस्ट, बट ठीक सब रहा, डाल यानी के अपनी राय सबको ही पोस्ट कर रहा था जैसे जिसको अच्छा लग रहा था। yes, everybody was posting, and so बाकी बहुत सारा तो आता है ऑब्वियसली, तो एक दो जो जिससे मैं स्टिक रहा, तो ओवरऑल प्रॉफिट रहा बहुत अच्छा। आपका मीन्स 7th बहुत बैच ज्यादा का नहीं हुआ, आई कैन अंडरस्टैंड। आपका कौन सा महीने में हुआ था ये क्लास खत्म? क्या टाइम? ये लास्ट मेरे ख्याल से दिसंबर एंड में हुआ था, सो इट्स ओनली 1 मंथ प्रैक्टिकली। चलो 1 मंथ में भी आपने एटलीस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट्स तो देख लिए है ना, एज पर हाँ, एटलीस्ट आई थिंक 30-40 तो भी निकले हैं, 30,000 तो भी निकले हुए हैं ओवरऑल। गुड गुड। 30,000 I will say with an investment of 5 lakhs. So I will say 10% I was able to get. वेरी गुड वेरी गुड। 1,30,000 का मैंने एक पोल डाला था बीच में, 1,30,000 में हाँ, आप नहीं आए होंगे क्योंकि अभी वो टाइम ही नहीं हुआ है नहीं आपको। मैंने नीचे में किया था, और बेसिकली ये जो 30,000 है, इसमें मेजॉरिटी थे मेरे कुछ लॉन्ग टर्म स्टॉक ऐसे थे जो आराम से खींचते थे, ऑन विच आई माई सेल्फ हैव कॉन्फिडेंस, बिकॉज मैंने खुद एनालिसिस किया हुआ है उसका बहुत पहले से, वो अभी भी पोर्टफोलियो में ही है। एग्जांपल दे सकता हूँ, ब्लू स्टार जो है वो मेरे पोर्टफोलियो बहुत पहले से थे, अब मैं खुद उस कंपनी में था, एंड आई नो कि वो आगे भी बहुत अच्छा जाएगा। Good. तो द मेजॉरिटी ऑफ दिस प्रॉफिट आई विल से कम फ्रॉम दिस। सो इफ यू ट्राई दिस 30,000 में से एक्चुअल कितने निकले, तो आई विल से 20,000 के आसपास स्टेज एनालिसिस के वजह से एक महीने में निकाल पाए, 1 या 1.5 महीने के आसपास। दैट इज व्हाट आई कैन कैलिब्रेट, बट एग्जिट स्ट्रेटेजी अच्छी जमी इस बार ड्यू टू स्टेज एनालिसिस। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि स्टेज एनालिसिस के वजह से जो अपना स्टॉक के तरफ वो देखने का वो जो आईज है ना, वो चेंज हो गई है। टू बी वेरी फ्रैंक, पहले जो देखते थे वो अलग है, नाउ इट इज डेफिनेटली डिफरेंट व्हाट वी कैन सी। यस यस।
सो उनमें से कौन लोग है जो 1,30,000 जिनका एटलीस्ट बना है? मैं पहले अपना थम्स अप कर देता हूँ, कहा गया थम्स अप? यस यस, मेरा तो बना है 1,30,000 का एक थ्रेशोल्ड मैंने रखा है, वो उतना तो बना है एटलीस्ट 12 मंथ्स में एज पर द स्टेज एनालिसिस। एक दो रोते हुए स्माइलीज भी है, ठीक है ठीक है, चलो ओके। भाई खुशी के आंसू है ना वो। हो सकता है, आई होप सो, ऐसा ही हो। 7.3 बना है देव भाई का, वेरी गुड। मेरा बना है, लेकिन आई मिस पीएसयू और रेलवे रैली। अच्छा, पीएसयू और रेलवे रैली छोड़ के भी आपका बना है? ये सिर्फ पीएसयू रेलवे नहीं चले, बाकी भी स्टेज एनालिसिस काफी कुछ चले हैं, ऐसा नहीं है, ये जोरदार चले हैं, बस दैट्स द ओनली थिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। गुड, देखो एक बात है कि जो सेम हियर, आई डिडंट बाय पीएसयू बट पैसा बना है, गुड, ठीक है। मेरे को 1,30,000 का, एक्चुअली मैं आपको सही में बताऊं, 1,30,000 का जब मैंने पोल डाला था अभी कुछ दिन पहले, तो कुछ लोगों का पर्सनल मैसेज आया, लोग ऐसे पोस्ट नहीं करना चाहते ग्रुप में, बट पर्सनल मैसेज ये आया था ग्रुप में कि 1,30,000 आप 12 महीने का पूछ रहे हो, मुझे एक दिन का 1,30,000 का रिटर्न आया, वन डे, ये भी आया था, है ना? Yes, I am one of them. गुड भाई, चलो अच्छी बात है, छापो भाई पैसा। मैंने भी रेलवेज तो बाय नहीं किए थे, कर नहीं पाया था, हाँ, बट क्योंकि जब देख रहा था तो बहुत ऊपर जा चुके थे, फिर मुझे लगा कि अभी ज्यादा ही ऊपर चले गए हैं, बट वो ऊपर ही जा रहे थे फिर भी ऊपर ही तो। जाते वक्त ही पकड़ना है अपना स्टेज एनालिसिस, हमको मतलब जोरदार प्लेयर्स पे ही दाव लगाना है, दैट्स इट। हम्म, डरना नहीं है, डर लगता है कभी कभी, इतना जोरदार ऊपर जा रहे होते हैं कि हम थोड़ा सा डर जाते हैं, हम थोड़ा सा रुक जाते हैं कि इसमें जाए ना जाए, इस टाइप से, बट ऐसे स्टॉक्स में ही हमको रहना है मोस्टली। बाकी मजगांव डॉक जो था वो और कोचिन शिपयार्ड, उसमें थोड़ा ठीक ठाक अमाउंट मिला था मेरे को, प्रॉफिट हुआ था। मजगांव या उसमें भी एक रैली चली थी, करेक्ट, शिपिंग मजगांव डॉक स्टॉक, और कोचिन शिपयार्ड, कोचिन भी था। कोचिंग शिप। और इसके अलावा जो आपने ये डेटा मैट्रिक्स ग्लोबल वगैरह बताया था वो लिया था, बट अभी तो डाउन है एकदम, 15-20% डाउन है डेटा मेरे। मैट्रिक्स ग्लोबल मेरा था पिक, किसी और का था? मेरा था, मेरे पास तो नहीं है क्योंकि आई डोंट होल्ड दैट। ने बताया होगा उसमें डेटा ग्लोबल। किसी का होगा। पीयूष भाई, वन ऑफ द क्लास यू वर सेइंग अभी वो चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा, इफ समबडी हैज वो के होल्ड फॉर सम मोर टाइम, बोला था शायद। या हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, वो तेजी से चल रहा था उस समय, करेक्ट, आई रिमेम्बर, याद आ गया। और ठीक है, अडानी इसमें भी प्रॉफिट हुआ है मेरे को, अडानी ग्रीन एनर्जी में और अडानी टोटल गैस में। अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल गैस, गुड। तो एक्चुअली गैस का सेक्टर अभी तेजी में है, गैस का वो हम डिस्कस। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ विष्णु सर बोलिए। मैं ऐसा करता हूँ ना, जब कोई भी शेयर मेरे को 100% या 70 के ऊपर कोई परसेंटेज प्रॉफिट दे देता है, हाँ, तो जैसे मैंने 1000 शेयर लिए हैं, तो मैं फिर उसमें से 700 शेयर बेच देता हूँ, मेरा प्रॉफिट, मेरा पोर्टफोलियो का मेरा अमाउंट निकल गया, और बैलेंस जो मेरे 300 शेयर पड़े रहेंगे, वो जहां जाना जाए, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड प्रॉफिट भी आजकल आप उसको दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करते जाते हैं, ऐसे जो बोनस शेयर्स मिले हैं, हाँ हाँ हाँ, उसको मैं दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करते जाता हूँ, एंड उसको और छोड़ सर देते बहुत मैंने भी सर 10 लाख रुपए लगाया था, और मैंने 6 महीने के अंदर में 4.5 लाख रुपया कमाया आपके से ट्रेड से। गुड, वेरी गुड, अच्छा रिटर्न है, 40-45% रिटर्न है, दैट्स गुड। कई लोगों का 100 आया, किसी का 40 आया, वेरिएबल रिजल्ट्स है। मैं तो अपना रिजल्ट ही नहीं बता सकता, क्योंकि मैं पैसा लगातार कैपिटल बढ़ाते जाता हूँ, तो कितना परसेंट रिटर्न आया वो कैलकुलेट, सीएजीआर मेरे को कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ सीएजीआर माफ करो भाई, मेरा कंटिन्यूअस कैपिटल लगते जाता है। मेरा भी प्रॉफिट में उसमें चला जाता है ना सर, जो मेरा बाद में मेरे पास जो शेयर पड़े रहते हैं वो बढ़ रहे हैं ना फिर। करेक्ट, वो भी बढ़ रहे हैं। प्रखर भाई का भी आया है कि उनका भी 100% रिटर्न से ज्यादा ही रिटर्न आया। ठीक है, ठीक है, चलो आज के स्टॉक्स पे चलते हैं। आज के कुछ पिक्स के ऊपर चलते हैं, जो भी बताना चाहे अपने पिक्स बता सकता है। मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपने पिक के साथ। नहीं देव भाई, ऐसे नहीं, रिस्ट्रिक्शन बस एक ही है, ठीक है, हम जनरल डिस्कशन आखिरी में करेंगे, कुछ छूटेगा नहीं। रिस्ट्रिक्शन बस ये है कि आपको कितना भी मन से इच्छा हो 2, 3, 4 स्टॉक्स बताने का, बताना एक है फर्स्ट राउंड,
अच्छा पीयूष भाई, मैं ये कह रहा था, हाँ, हम ना इसको स्टार्ट ऐसे निफ्टी को एक बार देख के स्टार्ट कर सकते हैं कि निफ्टी का कहाँ जा रहा है ग्राफ? निफ्टी से देख के हम करते ही नहीं है ट्रेड। निफ्टी से देख के हम ट्रेड ही नहीं करते ना, हम तो स्टेज एनालिसिस से हमारे स्टॉक्स पकड़ते हैं। हमारे लास्ट 4 ट्रेड्स का हम वो निकालते हैं कि भाई 0100 जो भी हमने फंडे सीखे हैं उस हिसाब से अगर हमारा स्टेज एनालिसिस अच्छा चल रहा है तो निफ्टी ऊपर जाए निफ्टी नीचे आए। निफ्टी का हमको बहुत पता है कि निफ्टी में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जिसके स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके पूरे इंडेक्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। निफ्टी ऊपर जा रहा है, हम नहीं कमा रहे तो क्या फायदा, निफ्टी नीचे जा रहा है और हम कमा रहे तो फिर क्या नुकसान है ना। सो निफ्टी से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम इंडिविजुअल शेयर से स्टार्ट करेंगे। शेयर से फिर हम भले सेक्टर पे जाए, है ना, सेक्टर पे जाए वो पण चलेगा। पियुष मला सांग, जसं बुलरन झालेलं आहे, ठीक आहे, सो इफ देअर कम्स अ करेक्शन, ठीक आहे, तर मग त्याचा इम्पॅक्ट स्टेज एनालिसिस स्टॉक्स वर होईल. यस यस ऑफ कोर्स, यस देयर विल बी इम्पैक्ट, बट जैसे हमने डिस्कस किया है कि स्टेज एनालिसिस का मोस्ट फंडा जो है ये फटाके की दुकान की जैसा है। दिवाली में जब फटाके की दुकान लगती है, बल्क में माल बेचो, साल भर का पैसा कमाओ और निकल जाओ, रोज रोज दुकान लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो देयर विल बी इम्पैक्ट, बट जैसे अभी देख रहे हो 100% रिटर्न हो गया, तो अब हर 100% रिटर्न हर महीने तो नहीं दे सकता या हर 6 महीने में तो नहीं दे सकता मार्केट, है ना। राइट. अभी जब रिटर्न हो गए हैं तो हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी इज टू जस्ट प्रोटेक्ट अवर अर्नड प्रॉफिट्स और अर्नड कैपिटल। वो कैपिटल जाना नहीं चाहिए, दैट इज अवर नंबर 1 प्रायोरिटी, बी क्लियर अबाउट दैट। But रेगुलर there is a इनकम chance of कमाना है, correction. रेगुलर इनकम अगर आपका वो है क्या बोलते हैं एम है, तो सेकंड सैलरी की स्ट्रेटेजी अच्छी है, वो रेगुलर इनकम के लिए अच्छी है। ओके ओके ठीक है, मैं थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ अभी सबको, और मैं पहला शेयर अपना चालू करता हूँ एंड फिर सब एक एक करके अपने शेयर्स डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मेरा शेयर तो काफी सिंपल है, यस दिस इज माय फर्स्ट शेयर। जो फर्स्ट शेयर या ओनली शेयर मैं बोलूंगा, अभी सबको एक एक ही बताना है, मैं 2 लूंगा ही नहीं किसी की पिक्स, है ना, तो बेस्ट दे देना अपना। सो दिस इज वीकली चार्ट ऑफ वीनस पाइप्स। वीनस पाइप्स का जो शुरुआत हुआ मार्केट में, ये यहाँ पे शुरुआत हुआ है वीनस पाइप्स का मई ऑफ 22 में वीनस पाइप्स की शुरुआत हुई है। इसके बाद जाके ये एक कॉन्ट्रैक्शन इसका हुआ। आप में से बहुत सारे जो बैचेस है उन बैचेस में मैंने इसको एज अ पोस्टर बॉय एज ए एग्जांपल लिया था ऑफ वीसीपी पैटर्न, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वीसीपी का मैंने इसको पोस्टर बॉय लिया था। यहाँ से यहाँ तक की एक बड़ी रैली आई, यहाँ से यहाँ तक की एक बड़ी रैली आई, ये 113% की जो रैली आई थी, ये पूरी रैली मैंने राइड की है वीनस पाइप्स की। हमने साथ में राइड की है सारे लोगों ने, काफी सारे लोगों ने, सबने तो नहीं बोल सकता मैं, बट इसको मैं और एक एज एग्जांपल लिया था क्लास में, इफ यू रिमेम्बर, फॉर द 1050 रूल। वीनस पाइप्स को मैं 1050 रूल आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए वीनस पाइप्स का एग्जांपल मैंने लिया था। इसके बाद ये करेक्शन यहाँ पे जब चालू हुआ, ये वीकली चार्ट है, ऑफ कोर्स डेली में 1050 रूल देखा जाता है। यहाँ पे जब 1050 रूल से हमको एग्जिट सिग्नल हमारा जनरेट हुआ, हम यहाँ पे एग्जिट हो गए थे लगभग टॉप के ऊपर 100% रिटर्न करके, पैसा डबल करके वीनस पाइप्स में हमने एग्जिट कर लिया था एज पर द 1050 रूल। उसके बाद अभी जो पैटर्न बना है दैट इज अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग पैटर्न, दैट इज अवर अगेन सेम पैटर्न। पहले थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पैक्ट बना था, अब थोड़ा सा लूज बना है, बट द पैटर्न इज इटसेल्फ इज वेरी गुड, दैट इज द हॉरिजॉन्टल वीसीपी पैटर्न। एंड देख सकते हो अब एक बड़ी कैंडल के साथ इस हफ्ते में जो है ब्रेकआउट आ चुका है। अगर हम इसके डेली चार्ट में जाते हैं एंड इसके डेली चार्ट में जाके अगर हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में तो हमको पता है कि कई भी वॉल्यूम्स हो सकते हैं, राइट साइड में और ये जो बड़े बड़े वॉल्यूम्स का अगर हम एनालाइज करते हैं, सिर्फ बड़े बड़े वॉल्यूम्स, तो हम देखेंगे ये एक वॉल्यूम है, दिस इज बाइंग और सेलिंग, दिस इज अ बाइंग वॉल्यूम, दिस इज नॉट अ सेलिंग वॉल्यूम। क्योंकि आप अगर इसके करस्पॉन्डिंग कैंडल अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जोरदार तरीके से गैप अप ओपन होके स्टॉक का ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम से स्टॉक ऊपर गया है, ना कि नीचे आया है, ठीक है। सो दिस इज अ बाइंग वॉल्यूम। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते हो तो आपको क्लियरली दिख जाएगा, ये बड़ा सा बाइंग वॉल्यूम है। रेड तो कैंडल बनाई गई है, रेड वॉल्यूम की रेड वॉल्यूम का बार बनाया गया है। अगेन दिस कैंडल अगर यहाँ पे आप देखते हो तो ये एक बड़ा वॉल्यूम है, यहाँ पे भी यहाँ से
फट से जो है स्टॉक ऊपर गया है एंड ये इस वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर गया है, बाद में आखिरी में प्रेशराइज करके थोड़ा सा नीचे लाके ये जो लाल बार है ये बनाया गया है। दिस इज अ ग्रीन कैंडल, और छोटे टाइम फ्रेम में आप जाते हैं तो आपको क्लियरली दिखाई देगा दिस इज अ बाइंग का टावर। उसके बाद यहाँ पे हमारा वॉल्यूम्स जो है वो शांत हो गए थे एंड लास्ट 2 दिन में इसमें ब्रेकआउट आया है, 1 डे एंड 2 डे। सो इस 2 दिन के अंदर अंदर इसमें 15% की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। 1 लाख माय डिस्क्लोजर 1,70,000 के आसपास पैसा मैंने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। मेरा 15,000 के करीब मुझे प्रॉफिट टिल फ्राइडे इसमें दिखा रहा था 2 दिन में। ठीक है, सो दिस इज माय फर्स्ट पिक। ऑफ कोर्स ये जाएगा एज पर, ये मैं ट्रेड करूंगा एज पर द 1050 रूल इटसेल्फ। ठीक है, सो ये हमारा एक पोस्टर बॉय रहा है, सिखाने का स्टॉक रहा है, तो मैं इसमें ट्रेड करूंगा। यहाँ पे एक बार इसमें मैं इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि ये जो कैंडल थी, दिस रेड कैंडल, इस रेड कैंडल में काफी सारे लोग एंट्री करके एक बार ट्रैप हो चुके थे। दिस वाज अ फेक आउट, जो फेक ब्रेकआउट बोलते हैं, इट वाज अ फेक आउट। फेक आउट होने के बाद फिर एक बार वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन आया एंड फिर ब्रेकआउट आया। सो आई एम बुलिश ऑन द वीनस पाइप्स। सो दिस इज माय फर्स्ट स्टॉक। आई विल बी टेकिंग अप द नोट्स ऑल्सो। सो ये है मेरा पहले वीनस पाइप्स। हम आखिरी हम देखेंगे भी कुछ टाइम बाद, महीने के बाद हम इसको रिव्यू भी करेंगे किसके पिक्स सही सबसे अच्छे चले हैं। ठीक है, एंड मे बी वी विल हैव सम गिफ्ट्स फॉर दोस जिनके पिक्स से बाकी लोगों ने कमाया। ठीक है, सो दिस वीनस पाइप्स इज बाय पीयूष। ओके, मेरा पूरा नाम लिख देता हूँ, कोई और भी पीयूष हो सकता है ग्रुप में। ठीक है, चलो, सो दिस इज माय पिक। अब सेकंड पिक की तरफ जाते हैं। मैं माइक एक्सेस देता हूँ, सिर्फ एक बंदे को बोलना है, आप स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो। कौन जाना चाहे सेकंड? Yes, I will go. सुट भाई आप cons- चाहिए, और आप प्लीज अपनी स्क्रीन भी शेयर I don't have. I'm logged in from my mobile, so I don't have any. ओके, मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर, आप मुझे बस बताइए। So considering the recent CPI and PPI data of the US, so there are the chances that dollar price is increasing. So that's why I find out the mid cap IT sector stocks, and one of them is Mastech, so which I posted on yesterday. So I have invested into this Mastech. कौन सा पैटर्न आप इसमें देख रहे हैं? आप देखोगे यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल VCP अभी जस्ट टॉप पे बना है, और yesterday it's give a breakout. So I think जैसे डॉलर का प्राइस बढ़ते जाएगा, so the mid cap IT companies will be have a boost from here. So I have chosen mid cap IT sector. I think this sector will perform from here. ओके, तो आपका एक पिक है मास्टेक एंड आपका सेक्टर है मिड कैप आईटी सेक्टर। मिड कैप आईटी, यस। वॉल्यूम प्रोफाइल इज एक्सट्रीमली गुड। हम थोड़ा सा पुराना डेटा देखते हैं। यस डेफिनेटली इट इज अ स्टेज टू स्टॉक। यस गुड स्टॉक, गुड। मास्टेक का स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका, सॉरी। ओके सॉरी भाई, ओके सॉरी। यस, या ये है अपना मास्टेक का स्टॉक है। ये सुट भाई का, एक मिनट सुट भाई, आप मेरे को मेरा आवाज रिवर्ब हो रहा। यस, ये वीसीपी पैटर्न है हमारा एंड ये मास्टेक का स्टॉक है। मास्टेक का स्टॉक है एंड ब्रेकआउट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। जो हमारा क्या बोलेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल है, दैट इज एक्सट्रीमली गुड। द सेलिंग प्रेशर हैज ड्राइड अप एंड वीकली वाइज इट इज अ स्टेज टू स्टॉक्स। हम सिर्फ स्टेज टू स्टॉक्स को आज देखेंगे। ठीक है, तो सिर्फ स्टेज टू पे स्टिक रहना। सो मास्टेक मैं नोट कर रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए। yes. अगर ये सेक्टर में आप देखोगे ना पीयूष भाई, मास्टेक इज डूइंग गुड, सास्केन भी अच्छा है। सो समवन वांट्स टू स्टडी कैन स्टडी द सास्केन। हम बाद में लेंगे, अभी एक ही स्टॉक। नहीं, आई एम जस्ट गिविंग अ पॉइंटर्स टू अदर्स। हम वो लास्ट में लेंगे, अभी मैं एक एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ। बेस्ट आपको मास्टेक लगता है कि सास्केन, ये बताओ। मास्टेक, ठीक। मैं साथ में मिड कैप आईटी सेक्टर पे आप बुलिश हो ये भी लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो, who wants to go next? कौन अपना एक पिक बताना चाहेगा? प्रणव, मेट्रोपोलिस। हाँ प्रणव भाई, एक मिनट विवेक भाई, मैं आपको नेक्स्ट लेता हूँ। ठीक है, मेट्रोपोलिस।
मेट्रोपोलिस मैं खोल रहा हूँ। यस, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। यस, बोलिए। इसमें अपना वही नॉर्मल अपना पैटर्न है, और ये मेट्रोपोलिस का ये जो क्या है, लैबोरेटरीज का भी 2-3 शेयर्स चालू है, तो ये क्या बोलते हैं, सेक्टर्स लैबोरेटरी का सेक्टर अच्छा चालू है। ओके, लेबोरेटरीज का, पैथोलॉजी लेबोरेटरीज का पैथोलॉजी, करेक्ट करेक्ट पैथोलॉजी। स्टेज 2 इनिशियल स्टेजेस में स्टेज 2 स्टॉक है। जब से भी ये बेस बनाया है इस लेवल से, यहाँ से कंटिन्यूअसली हमें अपना वॉल्यूम प्रोफाइल अच्छा दिख रहा है, एक्यूमुलेशन क्लियरली विजिबल है। ठीक है, मैं भी इस पे बुलिश हूँ। मेट्रोपोलिस आई एम टेकिंग। मैं 1785 का ही वही ब्रेकआउट रखा हूँ, वही से चालू हो जाएगा रैली एक्चुअली बोल रहा हूँ। 1785 का ब्रेकआउट है आपका हाँ, इस वही, लेवल से। हाँ, ओके, मेट्रोपोलिस किसने दिया है? प्रणव ने दिया है। और सेक्टर पे आप बुलिश है पैथोलॉजी, पैथोलॉजी लैब्स। ठीक है, मैं और भी आपको पूछूंगा आखिरी में, बट अभी आपको एक बेस्ट बताना है। ठीक, तो पैथोलॉजी लैब्स का सेक्टर है मेट्रोपोलिस। कितना अपसाइड देखते हो आप इसमें टिल हाईएस्ट हाई? नहीं, वो नहीं कैलकुलेट किया मैंने। ठीक है, वो जस्ट एज पर हम स्टेज एनालिसिस मेरा हमेशा वही कंफ्यूजन रहता है कब एग्जिट करो, वही मैं रूल जरा रिवाइज करता रहता हूँ बस। बस वो तो अपना स्टेज एनालिसिस का जो इन्वेस्टमेंट का रूल, अगर आपने इनिशियल लेवल में लिया है, मतलब आपको एक बड़ा अपसाइड देखते हो उसमें, करेक्ट? यस यस यस। हाँ, तो बड़ा अपसाइड देखते हो तो बस इन्वेस्टमेंट के रूल से डटे रहो, दैट्स इट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के रूल है हमारे। ठीक है, HSL ने जरा ज्यादा खराब कर दिया था, तो वही है। पीयूष भाई क्या बोल रहे हो? प्रणव भाई, HSL ने जरा खराब कर दिया आदत, वही है। HSL ने आदत खराब कर दी, काफी जोरदार चला है। ठीक है, विवेक भाई। यस, विवेक भाई। सर EKC एवरेस्ट कांतो अगेन अ पोर्टफोलियो स्टॉक। यस, कुशल भाई है क्या यहाँ पे? कुशल भाई, नहीं है। ओके, विवेक वर्मा। ओके, आप कितना इसमें? एक मिनट चार्ट भी खोल देता हूँ EKC का। यस, एवरेस्ट कांतो स्टेज 2 स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो का स्टॉक। आप कहाँ तक इसमें देखते हो? आप ट्रेडिंग के हिसाब से? सर ट्रेडिंग के हिसाब से सर पहला टारगेट 202 ओके, और दूसरा टारगेट 232। ओके ओके, ठीक है। विवेक वर्मा 202 232 EKC एज पर द ट्रेडिंग। मैं इसको एज ए इन्वेस्टमेंट बेट लिया हूँ। ठीक है, वैसे मैंने ये 5th फेब को खरीदा था। फेब कब बोले? 5th फरवरी को सर, जब उसने ब्रेकआउट दिया था। 5 फरवरी को आपने खरीदा था। ठीक है, ओके, आपने इस लेवल से खरीदा हुआ है। मैंने भी बिल्कुल सेम लेवल से खरीदा है भाई, बिल्कुल यही सेम लेवल से खरीदा है। 30% के आसपास एकदम क्विकली दिया था इसने, है ना? एंड आई एम स्टिल होल्डिंग इट एज पर द इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टेज एनालिसिस। ठीक है, गुड। आपको कुछ सेक्टर के ऊपर बोलना है, एवरेस्ट कांतो के ऊपर? विवेक भाई, कुछ स्टडी है आपका, या फिर आपने टेक्निकली लिया? जी सर, इसके सेक्टर के ऊपर आपको कुछ बोलना है कि आपने इसको टेक्निकली लिया? सर टेक्निकली। ओके, टेक्निकल बाय, गुड। पीयूष भाई, एक क्वेश्चन है मेरा इसमें ना, जैसे ये दिखा रहे थे ना EMC वाला जो लास्ट जो दिखा रहे थे आप अभी, कौन सा? EKC? हाँ EKC है, हाँ EKC। हाँ, तो इसमें जैसे 30% का इसने अपसाइड दे दिया, तो इसके बाद फिर हम निकल जाएं या फिर रखना है इसको, कैसे पता चलेगा हमें? 10-50 रूल? 10-50 रूल मतलब 10% क्या है? 10-50 रूल में भूल गया। ठीक है, आप रिवाइज कर लो एक बार, नोट्स होंगे ना आपके पास। 10-50 रूल्स के हिसाब से अगर वो तेजी से चल रहा है, मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ 10-50 रूल को, बट एक बार रिवाइज कर लो एज पर 10-50 रूल। बट मैं बोलूंगा कि मतलब विवेक भाई का अलग अपना कहना है, बट मेरा हिसाब से अगर आप EKC ले रहे हो, कुशल लखानी भी है हमारे एक बैच में, ही इज फ्रॉम बैच नंबर 7। बैच नंबर 7 के जो लोग हैं यहाँ पे वो बता सकते हैं। कुशल लखानी भाई ने ये लास्ट क्लास में EKC बताया था। ठीक है, उनमें से जिसने लिया हो ये स्टॉक, ही इज अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट जो बैच 7 में थे, एंड ही रिकमेंडेड और ही फाउंड आउट दिस EKC, करेक्ट? विष्णु सर यस बोल रहे हैं।
राहुल भाई भी थे, राहुल भाई आप भी थे बैच 7 में, आरिफ भाई भी थे। सो बैच 7 में डिस्कस हुआ था हमारा इकेसी, उन्होंने यस यस शैलेंद्र भाई, तो ये इकेसी उन्होंने निकाला था, उन्होंने खोज के निकाला था, स्टेज 2 स्टॉक इकेसी बाय कुशल लखानी, अभी विवेक भाई ने निकाला है ये। सो ये स्टॉक का अगर आप नीचे का वॉल्यूम प्रोफाइल अगर ये देखते हो, आप जस्ट सी द वॉल्यूम्स हियर जो विच आई हैव मार्क्ड, बिल्कुल हरे हरे टावर्स है बॉटम से। एंड दिस इज इकेसी इज अ सिलेंडर कंपनी, बेसिकली ये सिलेंडर्स बनाती है। अब जैसे गैस के सिलेंडर्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फिलहाल, वैसे ही कल को अगर हाइड्रोजन की बात चल रही है, रेलवे पे भी हाइड्रोजन पे चलेगी, कार्स पे हाइड्रोजन पे चलेगी, अगर ये कल को जाके सही हो जाती है ये चीज, विच इज गवर्नमेंट इज वेरी लाइक ऑप्टिमिस्टिक, गवर्नमेंट को ये करना ही है। सो ये होता है तो इकेसी विल बेनिफिट अ लॉट, बिकॉज ये सिलेंडर बनाने वाली कंपनी है, तमाम तरह के सिलेंडर ये ऑलरेडी बना रही है, तो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट। सो इकेसी एज पर मी इज नॉट अ ट्रेडिंग बेट, इट्स इन्वेस्टमेंट बेट, जिसमें बहुत इजीली पैसा डबल हो सकता है। अगेन डिस्क्लेमर, दिस इज माय ओन ओपिनियन, ठीक है, एंड आई होल्ड दिस, यस। हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? यस भाई। पीयूष भाई, त्रिभुवन भाई, हाँ त्रिभुवन भाई, यस। सो पीयूष भाई, मेरा आई थिंक पिक है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। शिपिंग कॉर्पोरेशन, तो ये स्टॉक एक बार रैली दे चुका है, इट इज इन गुड स्टेज 2। अभी आप वीकली में देखोगे तो इसमें नहीं दिख रहा है, बट डेली में इसमें कुछ ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे। और आई थिंक इट अभी जैसे आप डेली में देखो, वॉल्यूम भी इसके ड्राई आउट हो रहे हैं। हाँ, सो आई थिंक, हाँ, so there is a good chance to have a good up move. I think 300 के लेवल तक ही जा सकता है। 300 के लेवल तक जा सकता है। एटलीस्ट आई विल एग्री दैट, मैं बाइंग लेवल पे तो आपसे एग्री अभी नहीं कर रहा हूँ इस लेवल पे, बट एज अ होल सेक्टर ऑल्सो एंड एज अ स्टेज 2 स्टॉक ऑल्सो मैं जरूर एग्री कर रहा हूँ। स्टेज 2 स्टॉक बड़ा अच्छा है, बट क्या है कि मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की रैली वो 70-71% की दे चुका है। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा हमको बीच में मिल जाए, इधर 4 वीक्स का, एटलीस्ट 4 वीक्स का कंसोलिडेशन के जैसे हमको कुछ दिखे, देन इट्स अ गुड स्टॉक। बट मैं आपके नाम से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिख रहा हूँ, त्रिभुवन भाई के नाम से, त्रिभुवन भाई के हिसाब से। कितने तक का आप टारगेट देख रहे हो? वापस बैक तक 300 तक का, ठीक है, यस, ठीक है, ओके, यस। हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? यस पीयूष भाई, वंडरला शेखर भाई, ठीक है, वंडरला हॉलिडेज, यस, अगेन अ स्टेज 2 स्टॉक, गुड स्टॉक। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस स्टॉक के ऊपर? पीयूष भाई, ये स्लैंट वीसीपी का ब्रेकआउट लग रहा है मुझे, तो बिल्कुल विदाउट डाउट, यस, स्लैंट वीसीपी का ब्रेकआउट है। शेखर सिंह, वंडरला बाय शेखर सिंह, ठीक है, यस। सो हम इसको नॉर्मली एज अ ट्रेडिंग स्टॉक ले सकते हैं, 1050 से ट्रेड कर सकते हैं, करेक्ट? कुछ आपको कुछ और बोलना है इस स्टॉक के ऊपर या इस सेक्टर के ऊपर, तो आप बोल सकते हैं। नहीं, बस टेक्निकल पे है पीयूष भाई, और वही 1050 रूल ही मैं भी फॉलो करूंगा इस पे। यस, वेरी गुड, स्लैंट वीसीपी ऑब्वियसली वेरी गुड। ये जो है, ये आखिरी का कंसोलिडेशन, 5 दिन का कंसोलिडेशन वाज वेरी टाइट, तो ये हमारा लो चीट एरिया एक काफी टाइट कंसोलिडेशन बना, और ये एक अच्छा सा बड़ा सा रेंज ब्रेकआउट दिया है इसने। यहाँ पे रुक भी सकता है, क्योंकि ये हाईएस्ट हाई पॉइंट पे पड़ा है, थोड़ा सा रुक भी सकता है, फिर यहाँ से निकल सकता है इस तरह से, यहाँ पे थोड़ा दिन टाइम पास करके फिर निकल सकता है इस तरह से। सो वंडरला, गुड, यस भाई, या वंडरला मैंने लिख लिया। उसके बाद who wants to go next? हाँ यस भाई, MSTC लिमिटेड। MSTC, हाँ, MSTC लिमिटेड। ओके, मास्टेक आया है ना पहले, MSTC नहीं आया, MSTC लिमिटेड, यस। पहले इसमें फ्लैग एंड पोल बना है, फ्लैग एंड पोल बन रहा है, हाँ, यस, बन रहा है। एक आध हफ्ता 2 हफ्ता और टाइम पास, फिर निकल सकता है फ्लैग एंड पोल पैटर्न के हिसाब से, यस। जस्ट अ मिनट, स्टेज 2 तो है, कितना परसेंट अपसाइड कर दिया इसने अभी?
ये अपसाइड जो है अभी जो पोल का अपसाइड है इसका 57% भाई 7% इज द पोल अपसाइड। यस, MSTC लिमिटेड देव भाई का है ये, ठीक है। देव भाई और कुछ बोलना है आपको MSTC के ऊपर? कौन से सेक्टर की कंपनी है, क्या है सेक्टर के ऊपर आपको कुछ बोलना है? गवर्नमेंट कंपनी है और कुछ पता नहीं है मुझे, तो बस पैटर्न समझ में आ रहा है आपसे, बस मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ज्यादा मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ। सारे पैटर्न जहाँ पैटर्न मैच कर रहे हैं सारे के टारगेट वैसे ही जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जा रहे हैं। कप सेक्टर हैंडल पे पे बना रहा है ना कुछ भाई, फर्क कप नहीं पड़ रहा है। हाँ, सेक्टर अगर सही लग गया तो बहुत मतलब दिवाली पटाखे हो जाते हैं, बट नहीं भी तो बस पैटर्न फॉलो करो और चल दो। वेरी गुड, ठीक है, दैट्स गुड इनफ। ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है ज्यादातर, कॉपी पेस्ट ही है, हाँ कॉपी कॉपी पेस्ट पेस्ट हो ही रहा है। है, काफी सारे में कॉपी पेस्ट ही होता है, ठीक है। Who wants to go next? मैं लिख दिया हूँ ना, देव भाई का तो लिख दिया, यस। हाँ, जिन्होंने बोला वो मत बोलिए, नए लोग बोलिए। हाँ भाई, सुधांशु भाई बोल रहा हूँ। सुधांशु बोलो। हाँ, EIH एसोसिएट होटल। EIH एसोसिएट होटल्स, ओके। क्या पैटर्न आपको दिख रहा है या क्या चीज के ऊपर आप इसमें बुलिश हो? और स्टेज 2 है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है अभी। ओके, फंडामेंटली प्लस स्टेज 2, ओके। हाँ, और अभी स्टेज मतलब सेक्टर वाइज आएगा अभी होटल सेक्टर करंटली। हाँ, बट अभी तुरंत पैटर्न नहीं दिख रहा है सुधांशु भाई इसमें कुछ भी एंट्री लेने के लिए हिसाब से। वीकली पे पैटर्न कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। आपको कोई पैटर्न दिखा है, कुछ आपने कुछ एनालिसिस किया है, या फंडामेंटल है आपके वॉच लिस्ट में टॉप पे है फिलहाल? हाँ, पैटर्न देखने के बाद आप एंट्री करो। हाँ, फंडामेंटली मैं उसको देखा हूँ। ओके, फंडामेंटली आप देख लिए हो और आफ्टर मेकिंग अ पैटर्न यू विल गो विथ दिस EIH होटल्स। इसका कोई अभी पैटर्न नहीं है, मैं लिख लेता हूँ, पहले नाम लिख लेता हूँ। पीयूष, एक प्रणव यार, एक्चुअली एक बात बोलना, आप बोल रहे थे ना इशू के पर्सपेक्टिव, तो मेरा पर्सनल इशू क्या है कि मेरा थिंकिंग का थोड़ा ब्लॉकिंग हो रहा है। अगर ये टेक्निकल पैटर्न बनता है एंड फंडामेंटल भी बनता है ना, जब तक वो सेक्टर रोटेशन में नहीं रहता ना, फॉर एग्जांपल मैंने मेट्रोपोलिस दिया ना, तो मुझे दिखे बाबा 3-4 स्टॉक्स वो सेक्टर के चल रहे, तो आई बिकम मोर बुलिश। तो वो मेरा पर्सनल इशू हो रहा है एक्चुअली। इशू क्या है वो? सही है ना, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो मैं डालना नहीं चाहता, ऐसा हो रहा है मेरा। नहीं, ठीक है वो, ठीक है। आपको थोड़ा सा ज्यादा कंफर्मेशन आपको लगता है तो ठीक है। मैं खुद भी बहुत बुलिश हूँ पैथोलॉजी सेक्टर के ऊपर। हाँ, नहीं तो भाई इसकी वजह से ना, पैथोलॉजी के ऊपर बुलिश हूँ और इसके ऊपर भी, फार्मा के ऊपर भी। फार्मा के करेक्ट करेक्ट। तो उसमें कैसे हो रहा है कि बहुत से 4-4 स्टॉक्स तो मिल जाते हैं 2-3 दिन में मेरे इसके, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि चक्कर में बाकी के जो अच्छे अच्छे स्टॉक रहते हैं ना वो चले जाते हैं, ऐसा हो जाता है मेरा साथ। वो आपका इशू थोड़ी है, सबका इशू है कि आपने जो नहीं लिया वो भाग रहा है, वो तो सबका चलता है। वही इशू तो वो तो फिर भाई, वो तो मतलब स्टॉक मार्केट को हम क्या बोलते हैं कि भाई ये रिग्रेट मशीन है, रिग्रेट। इसमें लिया और जल्दी बेच दिया तो रिग्रेट, नहीं लिया भाग गया तो रिग्रेट, एग्जैक्टली वही होता है। लिया जल्दी से नहीं बेचा तो रिग्रेट तो होते रहना है। कमा रहे हो ना ओवरऑल, दैट इज द ओनली थिंग, ठीक है। फंडामेंटल पे देखता हूँ, ठीक है। यस, बाकी पैटर्न्स हम लोग ढूंढ सकते हैं, अभी मैं फिलहाल नाम सिर्फ वो कर रहा हूँ, ठीक है। EIH होटल्स। Who wants to go next? आरिफ भाई। दर्पण भाई ने अभी नहीं बोला है ना, नहीं बोला है। गैब्रियल इंडिया। यस, राइट। कौन सा पैटर्न देख रहे हैं आप? फ्लैग एंड पोल में। बिल्कुल गैब्रियल, गुड स्टेज 2, मतलब थर्ड स्टेज 2 ऐसे निकल रहा है, इस टाइप का स्टेज 2 गैब्रियल। कौन है? दर्पण भाई, लेकिन इसमें ब्रेकआउट पेंडिंग है ना? हाँ, ब्रेकआउट पेंडिंग है। ब्रेकआउट पेंडिंग है, बट आप वॉच लिस्ट, अभी हमारी वॉच लिस्ट बन रही है ना बेसिकली इससे। वो तो जैसे पैटर्न बनेंगे, जैसे ब्रेकआउट्स आएंगे वैसे ही, और एज पर रूल्स ही हम एंट्री लेंगे, बट दिस इज द वॉच लिस्ट। ओके, यस दर्पण भाई, और आपको कुछ बोलना है इसके ऊपर? और दिस इज अ टेक्निकल पिक। फंडामेंटली आल्सो इट्स गुड। गैब्रियल इंडिया क्या करती है? ये ऑटो कार्स का क्या बोलते हैं, एक्सेल्स एंड
जंपर सब बनाती है ये। ओके ओके ठीक है। दर्पण पटेल का पिक है, गैब्रियल इंडिया, और पोल काफी कुछ लंबा है तो हम टारगेट भी काफी कुछ लंबे इसमें हम ले सकते हैं। वी विल ट्रेड एज पर द रूल्स ऑफ फ्लैग एंड पोल, वीकली फ्लैग लीनिंग ऑन 30 EMA, राइजिंग 30। ठीक है, हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? वैभव ग्लोबल। एक मिनट। वैभव ग्लोबल सर। वैभव ग्लोबल, निशान जैन, यस। मैं वही बोल रहा था, ये स्टॉक किसी का आया कैसे नहीं अभी तक? वैभव ग्लोबल, या यस। देखो सारे स्टॉक खोल रहा हूँ मेरे, इसमें ऑलरेडी लगे पड़े हैं उसमें निशान सब। ठीक है, यहाँ से स्टॉक जो है ऑफ कोर्स स्टेज 2 में एंट्री कर लिया है, इस लेवल से एंट्री कर लिया है स्टेज 2 में। दिस वाज अ वेरी गुड कंसोलिडेशन जहाँ पे ये पकड़ाया गया था वैभव ग्लोबल। ये मैंने नहीं पकड़ा था, मतलब ऑफ कोर्स मेरे लिस्ट में रहता था, बट क्योंकि बहुत टाइम से स्टेज 4 में चल रहा था तो मेरे लिस्ट से मैं निकाल फेंका था इसको। बट किसी ने पोस्ट किया था, आप ही ने पोस्ट किया था क्या भाई, निशांत भाई? सर ये मैंने बोला है। आपने बोला है, ठीक है। विष्णु सर ने बोला है, निशांत भाई ने बोला है, ठीक है। बट विष्णु सर आपको दूसरा देना पड़ेगा, अब ये आपका चला गया है। ठीक है। वैभव ग्लोबल एक डायमंड्स एंड ज्वेलरी की कंपनी है जो मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। इसमें हमारे दो जो शीर्ष या टॉप इन्वेस्टर्स है, वन इज आशीष कचोलिया एंड सेकंड इज विजय केडिया, उनका इन्वेस्टमेंट है। हाल फिलहाल में जब ये बॉटम बनाया यहाँ पे एंड बॉटम बना के जब ये निकला, तब विजय केडिया का जो स्टेक है इसमें राइज हुआ है एंड ये ऑफ कोर्स स्टेज 2 में गया है। वॉल्यूम प्रोफाइल इज वेरी गुड। ये स्टॉक को अगर आप लोगों को याद होगा तो व्हाइल आई वाज मैं जब स्टेज एनालिसिस सिखाता था तो ये स्टॉक को मैं एक बुरा या एकदम फालतू स्टॉक बोल के लेता था, क्योंकि उस समय उसकी स्टेज वैसी थी। उस समय उसने पैसा भी, बहुत लोगों का बहुत पैसा भी गवाया। यहाँ से यहाँ तक लगभग 70 to 73% का फॉल है, तब एक्चुअली खराब था ये स्टॉक। बट अभी स्टोरी चेंज हो चुकी है। वैभव ग्लोबल इज अ वेरी गुड स्टॉक, माय पोर्टफोलियो स्टॉक, एंड काफी अच्छे FII वगैरह भी इसमें होल्ड करते हैं। ठीक है, पीछू VCP तो समझा इसमें, वो दूसरा अभी कुछ नहीं पैटर्न दिख रहा है ना मुझे, क्या दिख रहा है? नहीं अभी कोई नहीं है, अभी नहीं है। तो अभी रुकना पड़ेगा ना, मतलब हाँ मतलब ऑफ कोर्स ये वॉच लिस्ट है, आपको जब ओके मिलती है तो गो इन। मैं ये निशांत भाई ये किसी और ने दिया था ये वाला। किसने ये वाला? ये शायद विष्णु जी ने दिया था, मतलब किसी और ने दिया है वाला। विष्णु जी अब दूसरा देंगे। ये वाला अभी मैंने आपके नाम पे डाल दिया क्योंकि अभी आपने बोला। ठीक है, चलो सर मेरा ग्लैंड फार्मा। चलो आपके सर मैंने लिख दिया था ग्रैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा मैंने खुद लिखा भी है, लिया भी है, बट नो प्रॉब्लम, मैं और एक दूंगा, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है। ग्लैंड फार्मा इज still a buy. Gland Pharma is not only watch list, it's still a buy because ये स्टेज 2 में एंट्री कर चुका है, नंबर 1। नंबर 2 ये फार्मा सेक्टर का है विच इज वेरी बुलिश सेक्टर करंटली। सेक्टर रोटेशन में यही सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है, फार्मा सेक्टर, दैट इज नंबर 2। नंबर 3 इसमें कप विथ हैंडल का पैटर्न बन चुका है विच इज अ स्टेज 2 पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न, ये और एक अच्छी चीज है नंबर 3 ग्लैंड फार्मा की। नंबर 4 जो भी फार्मा कंपनीज होती है, फार्मा कंपनीज में एक इशू ये होता है कि उनमें वो FDI का नोटिस और FDI के फूड डिपार्टमेंट जो है US का, उसके नोटिसेस और वो सब आते हैं, सर्कुलर आके उनकी फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज बंद पड़ती है। ये इश्यूज कई दफा होते रहते हैं। इसका एक लार्ज चंक ऑफ वर्कफोर्स जो है 25% 27% समथिंग इज इनटू क्वालिटी कंट्रोल। इस कंपनी को आज तक कभी भी FDI का एक नोटिस वार्निंग तक नहीं आया है। सो क्वालिटी वाइज इट्स अ वेरी गुड कंपनी, क्वालिटी कंट्रोल वाइज इट्स अ वेरी गुड कंपनी, mainly dealing into injectables, and most business is the export oriented business. So Gland Pharma I am very bullish upon. एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, क्योंकि ग्लैंड फार्मा की अभी बात चल रही है, तो ग्लैंड फार्मा के अगर आप स्क्रीनर में जाओगे, ग्लैंड फार्मा के स्क्रीनर में अगर आप नीचे जाओगे, नीचे अगर आप जाओगे, सो अगर आप पब्लिक शेयर होल्डिंग देखोगे फ्रॉम मार्च 2021,
ये 18% थी, 19%, 19%, 15, 14, 14, 14, 15, 14 और अब 13% पे आ चुकी है। तो ये 18% से 13% तक पब्लिक की शेयर होल्डिंग गिरी है। एट द सेम टाइम डीआईआई की परसेंटेज जो है 11% से 24% तक जो है डीआईआई की परसेंटेज होल्डिंग बढ़ी है। सो ग्लैंड फार्मा ऊपर से अगर हम ये देखते हैं, इसके सेल्स प्रॉफिट्स लगातार ग्रोइंग है एंड मोस्टली अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देखते हैं तो समथिंग गुड और समथिंग बिग इज ब्रिंगिंग अप। ग्लैंड फार्मा इज वेरी गुड। मैंने जो पॉइंट्स बताए इसके अलावा किसी को अगर बताने तो प्लीज बताइए। ग्लैंड फार्मा, विष्णु सर, विष्णु ठीक एक है। चीज गौर की है पीयूष भाई, हाँ? फार्मा में जितने भी टॉप लाइन कंपनीज थे राइट, हाँ। उनका Q3 में अगर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखा था तो एक्सपोर्ट्स हैव राइज्ड सब्सटेंशियली, ऑलमोस्ट मेजर फार्मा कंपनीज के। Yes. और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा भी बहुत अच्छा बता रहा है, विच मीन्स ईयर एंड रिजल्ट्स विल बी बम्पर फॉर एंटायर फार्मा एंड हेल्थ केयर। सो दैट इज समथिंग आई एम आइंग ऑन। जब आपने वो फार्मा इंडेक्स का डाला था उसके बाद आई जस्ट वेंट अहेड एंड स्टडीड सम ऑफ द फार्मा स्टॉक्स वेयर आई सॉ दैट एक्सपोर्ट सब्सटेंशियली राइज हुए हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ्स डेटा भी सुपीरियर डेटा दिखा रहा है, एंड ओवर दैट अभी लास्ट क्वार्टर जब फिनिश होगा तो उसका जो बम्पर रिजल्ट आएगा तो आई थिंक फार्मा एंड हेल्थ केयर इंडेक्स विल हैव ए गुड रिटर्न इवन इन short to mid term. Absolutely, bhai. Your analysis is spot on. Yes. Who wants to go next? Gland Pharma एक हो गया। डोनियर, DONEAR। आरिफ भाई का हुआ नहीं है ना अभी? आरिफ भाई आपका हुआ नहीं है ना अभी? नहीं, वो ग्लैंड फार्मा ही बन रहा था, बाद में मैंने बोला और अच्छा, हाँ ग्लैंड फार्मा बताया था, ठीक है। हाँ, डोनियर, DONEAR। DONEAR, डॉनियर इंडस्ट्रीज। हाँ हाँ ये जब फटेगा एकदम जुप निकलेगा ये। ये मेरे वॉच लिस्ट में नहीं था भाई, ये मेरे वॉच लिस्ट में नहीं था। प्रॉपर वेरी गुड वीसीपी, दिस इज सम टेक्स्ट बुक क्वालिटी वीसीपी। टेक्स्ट बुक में ऐसा वीसीपी छपना चाहिए। यस, आप कुछ इसके बारे में बताना चाहोगे? मींस आई मीन द सेक्टर। मैं सिर्फ टेक्निकल देखता हूँ आपका क्लास का, बस मैं उतना ज्यादा ये नहीं देखता। एज यू नो आई एम जस्ट बिगिनर इन द स्टॉक मार्केट। अरे बिगिनर बोलो, इतने अच्छे स्टॉक निकाल रहे हो पीयूष भाई, लेकिन इसमें टारगेट जैसे प्रीवियस हिस्ट्री अगर देखें तो टारगेट ज्यादा नहीं लग रहा ऐसा। टारगेट ज्यादा नहीं लग रहा मतलब? जैसे ब्रेकआउट भी अगर होगा ये, तो अगर प्रीवियस हिस्ट्री अगर पीछे चार्ट को अगर हम देखते हैं हाँ, तो कितना मतलब ज्यादा परसेंटेज इसमें दिख नहीं रहा है। कैन यू चेक दैट? अच्छा, ये पुराना राइज। हाँ, पुराना राइज को अगर हम देखें तो ब्रेकआउट भी होगा तो क्या आ जाएगा ये, मतलब 150 140 ऐसा? मुझे लगता है यहाँ तक भी जा सकता है आराम से। अच्छा। अगर आप वीकली चार्ट देखते हो तो देखो ना, ये अपना हाईएस्ट हाई, क्या डोनियर इंडस्ट्रीज ऑल टाइम हाई सेल्स एंड प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है? आपने देखा है क्या? चलो हम टेक्निकल्स पे रहते हैं, अभी टेक्निकल्स पे स्टिक रहते हैं। अगर कि ये स्टॉक अपने सेल्स एंड प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पोस्ट कर रहा है, सेल्स एंड प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे पोस्ट कर रहा है, या फिर बेस्ट एवर क्वार्टर्स पोस्ट कर रहा है कि भाई उसको मल्टीप्लाइड बाय 4 जो है बेस्ट एवर जाता है, तो 237 तक भी जा सकता है, क्योंकि पैटर्न काफी अच्छा है, वॉल्यूम प्रोफाइल मेनली काफी अच्छा है, एंड द टारगेट इज अराउंड 103 और उससे काफी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो डोनियर इंडस्ट्रीज इज अ गुड पिक आरिफ भाई, वेल डन। पीयूष भाई, रूपा एंड कंपनी। पवन भाई एक मिनट, रूपा एंड को, रूपा एंड को, यस ओके, बताइए। इसमें एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा ऊपर से अगर नीचे लेते हैं तो फ्रॉम द टाइम ऑफ टू, जहाँ पे फर्स्ट गिरने का स्टार्ट किया था। ओके, ये काफी अर्ली स्टेज है भाई। कब पे दंडल बन रहा है ना इसमें? पैटर्न है, पैटर्न मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये पैटर्न है, आप ये पैटर्न को बोल रहे हो, आई अंडरस्टैंड दैट, ये पैटर्न है, बट ये
काफी ज्यादा अर्ली स्टेज है। आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो क्या इसका? आपने फंडामेंटल स्टडी किया है? फंडामेंटल्स अभी, हाँ, मतलब स्पेसिफिकली ओवर अच्छा खासा करेक्शन लिया था, एंड अभी एक्सपोर्ट्स कॉटन का भी अच्छा हो रहा है। ओके, ठीक है, मैं इसको अर्ली स्टेज मार्क कर देता हूँ, रूपा एंड को। पवन भाई, मैं आपको और एक चांस दूंगा, आप थोड़ी देर बाद वापस करना, और कोई बेटर है इससे तो मुझे बताना, ठीक है? पवन सालवा, ठीक है। ये है अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज मतलब थोड़ा टाइम ले सकता है, ठीक है। हाँ, यस। पीयूष भाई, राहुल। हाँ राहुल भाई बोलिए। ये एक स्टॉक है, मींस आई कैन से इट्स एट द अर्ली स्टेज, बट एक उसमें सिर्फ मुझे एक इशू दिख रहा है कि 50 डे एवरेज थोड़ा सा बराबर नहीं। मिधानी शायद से पता होगा आपको। I just wanted this to analyzed by you because वो मुझे वो लग रहा है कि अर्ली स्टेज है अभी उसका, बट आई डोंट नो। हाँ हाँ, है ना, है ना, है। ये करेक्शन दे चुका है एक्चुअली। दिस वाज द पैटर्न आल्सो। हाँ, ये पैटर्न था, ये इसका पैटर्न था, एंड बराबर वही से वो लिया भी है सपोर्ट अभी। नहीं, लेकिन वो इसमें नहीं बैठ रहा है अपना, क्या है वो, व्हाट वी डू, मार्क मिनरवी के इसमें ये फॉल अच्छा खासा था इसमें। हाँ, मार्क मिनरवी में 50 डे का इशू दिख रहा है, लेकिन बाकी ओवरऑल मेरे को अच्छा लग रहा है इसमें। अच्छा लग रहा है। आप बेटर इसमें काम कीजिए कि जहाँ एक पैटर्न ये बना है ना, अभी इसमें एक और पैटर्न और बनने दीजिए, मे भी ऐसा कोई कप विद हैंडल टाइप का। एंड यहाँ से जब ये निकलेगा ऐसा ब्रेकआउट करके, तब जाके ये थोड़ा सा करेगा। अब ये यहाँ तक गया एंड यहाँ से जुप से वापस आया, इसका मतलब क्या कि इसमें कुछ सेलर्स थे जो बैठे हुए थे अभी भी, और वो सेलर्स यहाँ पे प्रेशराइज किए। देखो ये बड़े बड़े जो लाल टावर्स है ना, ग्रीन, अबव एवरेज वॉल्यूम्स के टावर आए, मतलब ये निकला, ब्रेकआउट हुआ भी, ब्रेकआउट सक्सेसफुल भी हुआ, बट उसके बाद अचानक से सेलिंग प्रेशर से नीचे आया। तो अब जब तक ये सेलर्स खत्म नहीं होते इसमें से, जब तक छोटा पैटर्न और इनको बोर नहीं किया जाता, इन सिंपल टर्म्स, थोड़ा सा टाइम इसमें बोरिंग चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो आप, बाइंग बहुत ज्यादा हुई थी पहले, करेक्ट, और फिर यहाँ पे वॉल्यूम धीरे धीरे नीचे हो रहे हैं। और एक पॉइंट ऐसा है कि मिधानी, इफ यू सी, this gives supplies to HAL, this gives supplies to many private sector industry also, and these are basically ये जो इंडस्ट्री है पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड अलॉय में एक्सपर्ट है ये। सो गोइंग अहेड, जैसे HAL को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, बाकी इन जनरल सबके, तो मिधानी विल बी मोर एंगेज्ड, और आई थिंक इट विल बी वेरी मच, क्या बोल रहे हैं उसको, उसके लिए ऑर्डर्स की कमी कभी भी नहीं है। सही है, मैं लिख रहा हूँ स्पेशलाइज्ड अलॉयज, ठीक है, अलॉयज, यस। जस्ट टू मेंशन, इन ये लोग ऐसे अलॉयज बनाते हैं जो इंडिया में दूसरा कोई नहीं बनाता है, भले ये पब्लिक सेक्टर है। ओके, हाँ, स्पेशलाइज्ड अलॉयज, यू वांट टू से इट इज मोनोपोली इन दिस केस। तो बस अभी ये एक लास्ट थोड़ा सा 2-3 हफ्ते का और एक टाइम पास लेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, बट वो अचानक से आ गए ना सेलर्स यहाँ से, तो ये वापस थोड़ा सा और टाइम पास करेगा। एक बार ये टाइम पास खत्म हो जाए, यहाँ से ब्रेकआउट दे, तो फिर ये सही से निकलेगा, क्योंकि बिल्कुल अर्ली स्टेज है ना, तो अर्ली में थोड़े से आ जाते हैं व्हाट से द सेलर्स। उसके बाद हमारा एक बार ये सेलर्स ड्राई आउट हो जाए तो ये चल जाएगा। गुड स्टॉक बट अर्ली। यस, सुबेक्स, अरुण भाई बोल रहे हैं क्या? हाँ, सुबेक्स, हाँ जी। ओके, अरुण कुमार, हाँ बताइए। ये इसमें हॉरिजॉन्टल वीसीपी दिख रहा है, अभी वॉल्यूम भी बहुत हाई है, और मार्क मिनरवी भी ऑल ग्रीन है। ओके, अगेन, ओके, ठीक है। कौन से सेक्टर का आ रहा है ये सुबेक्स? ये नहीं चेक किया मैंने। सुबेक्स आईटी का है। Subex is IT company, IT and I think last quarter उसका बहुत खराब था, और प्रमोटर्स का भी इश्यू है इसमें कुछ। तो ओके, आप एक बार देखो, मैंने देखा था पहले भी। ओके, ठीक है।
मैं लिख लेता हूँ, इशू विथ प्रमोटर एंड वेरी अर्ली स्टेज। ठीक है, हाँ एक मिनट, सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। प्रखर भाई हाँ पीयूष भाई म्यूट कर लीजिए, एक मिनट म्यूट कर लीजिए। देखिए कुछ लोगों के पिक्स बहुत ही अच्छे आए हैं, कुछ लोगों के पिक्स ये आ रहे हैं कि काफी अर्ली स्टेज, तो एकदम बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज में आप मत जाइए। मेरी सलाह ये रहेगी कि एकदम अर्ली स्टेज में मत जाइए, एकदम उसको नीचे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, प्रॉपरली स्टेज 2 में एक बार जाने दीजिए एटलीस्ट, उसके बाद पकड़िए, क्योंकि नहीं तो वो कितने दिन बोर करेगा एक्यूमुलेशन फेज में, वी डोंट नो। 1-1.5 साल के बाद तो हमारी हिम्मत उड़ जाती है उसमें, है ना। सो जस्ट ट्राई एंड स्टिक, क्योंकि अच्छे है। अगर ऑप्शन ही ना होता अलग बात होता कि बहुत बड़ा अगर फॉल आया है, सारी अर्ली स्टेज में चल रही तो अलग बात है, बट ऑप्शन है। जैसे कि वैभव ग्लोबल हमने देखा कि वो अक्यूमुलेशन कर चुका, ब्रेकआउट दे चुका, अब वो स्टेज 2 में निकल गया है ऑलरेडी। इवन ग्लैंड ईकेसी इज बेटर, ग्लैंड फार्मा से भी बेटर है ईकेसी। सो ये जो वैभव ग्लोबल हो गया, ये ईकेसी हो गया, these stocks have already started into stage 2। ऐसे कुछ स्टॉक्स देखिए, या तो एस्टेब्लिश, अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो एस्टेब्लिश स्टेज 2 देखिए, इन्वेस्टमेंट करना है तो एटलीस्ट जो स्टेज 2 में शुरू हो चुके हैं वो लीजिए। ठीक है, सुबेक्स मैं कहूंगा कि अभी स्टेज 2 में शुरू नहीं हुआ है, इवन दो इंडिकेटर से लग रहा होगा, बट ये बिल्कुल ही अर्ली स्टेज बोलेंगे इसको। MSL 5 पैसा कैपिटल। ओके पीयूष मिश्रा, एक मिनट म्यूट कर लीजिए सारे लोग, 5 पैसा देखते हैं। यार ये ऐसा, ये कुछ नंबर डालो तो ऐसा लेता है 5 पैसा। पैसा क्यों नहीं आ रहा है 5 पैसा, ऐसा ही तो है ना। स्पेस हटा दो भैया, 5। ओके 5 पैसा कैपिटल, ओके यस, स्टेज 2 स्टॉक अगेन, स्टॉक ब्रोकर्स अच्छे कर रहे हैं। कौन सा पीयूष भाई, आप कौन सा पैटर्न देख रहे हो इसमें, व्हाट पैटर्न आर यू लुकिंग फॉर? ये स्टेज 2 है और मैं थोड़ा सेक्टर पे भी बुलिश हूँ, फाइनेंशियल सेक्टर्स और ओके ठीक है, और एक हाथ में भी है, देख लीजिए टाइम मिलेगा। वो तो मुझे खून के आंसू रुलाया है उस स्टॉक, मैंने वीडियो बना बना के वो बनाया है उसके ऊपर वीडियो, बट वो बेकार एकदम चला है। ठीक है पीयूष मिश्रा, बुलिश ऑन फिन सेक्टर, ठीक है। पीयूष सर MSL मंगलम सीड्स। हाँ कौन सा बोल रहे हैं? मंगलम सीड्स सर, MSL। मंगलम सीड्स लिमिटेड, अगेन स्टेज 2 स्टॉक, ठीक है। ओके ठीक है, पुराने कोई तो लेवल्स नहीं है, तो लेवल अच्छी है। ठीक है, यहाँ पे काफी अच्छा पैटर्न बना था इसका, इस लेवल पे ब्रेकआउट आ चुका है। वी आर सम वीक 2 वीक्स लेट, बट स्टिल अगला पैटर्न बन सकता है इसमें, वॉल्यूम प्रोफाइल इज गुड। और आपको कुछ सेक्टर पे या स्टॉक पे बोलना है तो आप बोल सकते हो भाई हनुमान भाई। पीयूष भाई मॉर्गन लैब है। एक मिनट हनुमान लोखंडे, ठीक है। कौन बोल रहा है नेक्स्ट? मॉर्गन लैब, आशीष सिंह। हाँ क्या बोल रहे हो? एक मिनट, मोरेपन लैब देख लेने दो एक बारी। हाँ बोलो आशीष भाई बोलो, मोरेपन लैब। इन्होंने एक्चुअली में क्या है कि क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे आए थे और कुछ एक्सपेंशन कर रहे हैं ये एपीआई बिजनेस में अपना। ओके और हाँ, तो पहले ये इंस्ट्रूमेंट फील्ड में थे, ओके बट अभी ये एपीआई बिजनेस में, और कुछ इन्होंने पेटेंट्स भी अपना लॉन्च किया है जो केवल इनके पास ही है वो पेटेंट्स। ओके तो ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले क्वार्टर्स और अच्छे होंगे इनके। ओके, तो ये फंडामेंटल पिक है आपका, प्लस एपीआई दैट इज अ सेक्टर आल्सो अच्छा है मोरेपन लैब। और फार्मा सेक्टर है तो ऑलरेडी ये अभी एक सेक्टर वाइज ग्रोइंग भी चल रहा है, ओके ग्रोइंग फील्ड में है। सो मैं बोलूंगा इसमें कैपेक्स है प्लस एपीआई सेक्टर है, ठीक है। फंडामेंटल
फंडामेंटल, यस ठीक है, नोट डाउन कर लिया भाई। पीयूष भाई विशाल, और किसी का विशाल भाई बोलो। पीयूष भाई विशाल, बेस्ट दो अपना बेस्ट। कॉन्फिडेंस पेट्रो, कॉन्फिडेंस पेट्रो। कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस है इस पे पूरा? है पीयूष भाई कॉन्फिडेंस पेट्रो इनका पे? एक तो इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है, दूसरा इनके जो क्लाइंट्स है लाइक इंडियन ऑयल है, एचपी है, सारे जो अपने मेजर जो गैस करते हैं उनके लिए है। दे हैव 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड देन बॉटलिंग प्लांट है इनके। देन दे हैव देयर ऑटो एलपीजी स्टेशन, सीएनजी स्टेशन। सो ओके, एंड प्लस प्रोमोटर के गैस पास सेक्टर, ऑलमोस्ट लाइक गैस 55 प्रोमोटर के पास भी अराउंड 55-60% का कुछ होल्डिंग है। ओके, ठीक है। गैस सेक्टर प्लस फंडामेंटल पिक है आपका, ठीक है। कॉन्फिडेंस फैक्टर, ठीक है भाई, नोटेड। और किसी का कुछ बचा है? पीयूष भाई पैरादीप फॉस्फेट, पैरादीप फॉस्फेट। पैरादीप, पैरादीप है क्या? वो प्रदीप पढ़ता था, पता नहीं। हाँ ठीक, पैरादीप, प्रदीप फॉस्फेट, व्हाटएवर। हाँ। इसमें सर अभी ब्रेकआउट आ गया है, मतलब वीकली कैंडल पे जो है ना 1 तारीख को, 1 जनवरी को वो बड़ा ब्रेकआउट है। अभी वॉल्यूम का एक्यूमुलेशन चल रहा है इसमें, मतलब वॉल्यूम ज्यादा आ रहे हैं, बड़े बड़े हर दिन बड़े बड़े आते हैं। ओके, मयूर सौदागर, ठीक है। इसमें आप बोल रहे हो कि वॉल्यूम प्रोफाइल अच्छी है ना? हाँ, यस। ओके, ठीक है। सेक्टर कौन सा है? फॉस्फेट, फर्टिलाइजर का सर। फर्टिलाइजर्स, हाँ, और इसमें अभी इन्होंने एक मैंगलोरी कंपनी एक्वायर की है, मतलब मर्ज हो रहा है वो स्टॉक इसमें। ओके, ठीक है। ओके, सो एक्विजिशंस, मर्जर्स चल रहे हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल अच्छी है, फर्टिलाइजर कंपनी है, स्टेज 2 है, ठीक है, गुड। प्रदीप फॉस्फेट्स, जो भी है व्हाट्सएप से लेना है। हाँ मोनिका जी बोलिए। 3i इन्फोटेक, इन्फोटेक, 3i, या 3i इन्फोटेक, हाँ ओके, हाँ अच्छा है स्टॉक। ये देखो ना पूरा नीचे आ गया स्टेज 2 के बाद से, एंड जैसे ही पूरा दिस फर्श स्टॉक पे व्हाट पड़ा इज तो झुक हैपेंड से उठना चालू कर। या ये स्टॉक बीच में डीलिस्ट भी हुआ था। इसको कंपनी ने 9-10 रुपीज से स्टार्ट किया था, 9-10 रुपीज से जाके इट वेंट अप। देन व्हाट हैपेंड, दे वर सपोज टू ओपन इट एट 100 बट डिडंट ओपन। कोई टेक्निकल, उन्होंने जो रीलिस्टिंग में जो रेट्स डालते हैं ना, वो रेट गलत हुआ उनका, तो उसकी वजह से ये बीच में जो ग्रीन आपको उठता हुआ नजर आ रहा है वो उस वजह से उठा उसको। एंड उसके बाद देन इट बिकेम स्टेबल। द कंपनीज मैनेजमेंट हैज वर्कड क्वाइट अ लॉट ऑन इट and now it looks like they are performing pretty decent. एक बार फिर से बोलिए, ये क्यों आया ऐसा ग्रीन? So क्या हुआ था, ये स्टॉक पहले 9-10 रुपीज का होता था, उसके बाद ये बीच में कुछ महीनों के लिए चला गया, पोर्टफोलियो से चला गया, लाइक इवन इफ यू बॉट इट देन इट गॉट रीलिस्टेड। और जो हमने 9 रुपीज पे स्टॉक लिए थे वो रीलिस्टिंग में आई थिंक पर पर्सन गॉट 100 रुपीज का स्टॉक, द नंबर ऑफ स्टॉक नंबर 96 रुपीज का स्टॉक। हाँ, सो इट वेंट देयर। देन एक्चुअली उनको 96 नहीं, जो हमारे जितने पैसे लगे हुए थे उसके हिसाब से उनको लिस्टिंग होना था वहां पे। उन्होंने एक्चुअल में ये 9600 वाला जो है वो लिस्ट उन्होंने नीचे कर दिया। आई थिंक 30-40 समवेयर दे गॉट लिस्टेड। दोबारा से रीलिस्टिंग में कैलकुलेशन एरर हुआ कंपनी से, जिसकी वजह से उनको फिर से उठाना पड़ा स्टॉक को जानबूझ के। And then it started, then it came down. Now it's in that stage where once it starts, because this is into AI and everything else. So the company is very small, but it has a very good potential to reach like how Happy did and others did. So that's the logic behind it. Okay. पीयूष भाई, I'll tell you on this one more thing is, ये स्टॉक मैंने कुछ स्टॉक के बारे में पता भी नहीं था, ऐसे ही मेरे फ्रेंड ने बोला था, तो तभी I opened my account in Demat and I took the first stock. This is the first stock. Okay. At 9 rupees में। उसके बाद इतना घाटा हुआ मेरा, इतना घाटा हुआ, अभी तक उसमें बना हूँ मैं, वो अलग बात है, क्योंकि
100% घटा होने के बाद और क्या होने वाला है बोल के बना हूँ। हाँ देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि 100 कब का पार करेगा। ओके, तो 9 पे लिया था तो 100 पे, मतलब मेरे को नहीं समझा। 9 से 9 रुपीज पे मैंने अगर सोचा कि मैंने 9 रुपीज पे 1000 स्टॉक लिया है, हाँ। उन लोगों ने क्या किया है, डायरेक्ट उसको 96 रुपीज पे डीलिस्टिंग होने के बाद एंट्री करते वक्त 96 रुपीज की एंट्री किया है, और आपका 100 के बदले में 1000 के बदले में 100 शेयर दिया है। ओके ओके ओके। लेकिन जैसे वो केस 96 सर्टिफिकेट है क्या इसकी? हाँ 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 ओके ओके, ये मतलब गड़बड़ किया है कुछ, ठीक है। बट मुझे फिलहाल का जो पैटर्न बना है, या फिलहाल जो उसकी स्टेज है, जो भी गड़बड़ घोटाले हुए पहले, बट जो भी अभी चल रहा है उस हिसाब से मुझे ये स्टॉक काफी अच्छा वॉल्यूम प्रोफाइल दिख रहा है, वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से। एंड स्टेज 2 का जो है, ये पहला हमारा पैटर्न हो चुका है, विच वाज द फ्लैग एंड कोल पैटर्न। सेकंड जो है, यहाँ पे आई थिंक छोटा सा कप विथ हैंडल वगैरह कुछ बना होगा यहाँ पे, अगर डेली पे जाओगे तो दिखेगा। यहाँ पे जाके वापस आ चुका है। सो दिस स्टॉक इज गोइंग गुड Is this a subsidiary of ICICI Bank? 3i Infotech? पहले था, अभी नहीं है। अच्छा ओके ओके, चलो अगेन गुड स्टॉक। हो गए हमारे लोग, कोई और बाकी है? कितना टाइम हो गया है? LIC वर्धमान होल्डिंग। एक मिनट। हाँ प्रखर भाई का हो चुका है ना एक? नहीं मेरा नहीं हुआ अभी। हाँ बोलिए। SMS फार्मा। फार्मा के अच्छे आ रहे हैं आज। यस ये देखो यार, ये प्लग एंड पॉल इस वक्त बताना चाहिए था, उस वक्त हमने एक्चुअली ये लेना चाहिए था मीटअप एक SMS फार्मा, ये जब पैटर्न बना था हमारा प्यारा पैटर्न। इसमें पीयूष भाई हाईएस्ट एवर, मतलब लास्ट ईयर से जैसे अगर अपन कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट में बहुत ज्यादा ग्रोथ है इसमें। हाँ, और कैपेक्स भी कुछ इसमें मतलब दिख रहा है कि कैपेक्स भी है कंपनी का अभी आगे के लिए। ओके एक मिनट। लास्ट ईयर का जैसे इनका नेट प्रॉफिट। पीयूष भाई आपने कुछ दिन पहले ग्रुप में भी डाला था। हाँ फार्मा प्लस, मेरे को प्रखर भाई ने बताया होगा, वो पर्सनल चैट पे। हाँ मैं आपको पर्सनल भेजा था इसको। हाँ फार्मा प्लस ग्रोथ अच्छी है, प्लस क्या बोल रहे हो आप? कैपेक्स है ना? हाँ कैपेक्स है इसको। ओके गुड। लास्ट ईयर का इनका नेट प्रॉफिट जैसे 4 करोड़ के आसपास दिखा रहा है, और अभी इस साल जैसे ट्रेलिंग 12 मंथ में 42 करोड़ ऑलरेडी हो चुके हैं मतलब इसके। ओके नहीं, पैटर्न काफी ज्यादा अच्छा वो है, इसका पैटर्न है। ये भी मुझे लग नहीं रहा कि ये रेड टावर आया है, बट मुझे नहीं लग रहा है सेलिंग है, ये बाइंग की होगी, छोटे टाइम फ्रेम पे दिख जाएगी। गुड। और कोई बच्चा है? LIC का कोई हैंडल पैटर्न बन रहा है, कैन वी चेक वंस अगेन ऑन दैट? आपका पिक है क्या ये बताओ, जनरल डिस्कशन आखिरी में करते हैं। हाँ भाई हाँ। क्या आप LIC लोगों को बोलोगे LIC खरीदना चाहिए, अच्छा है LIC? यस वही तो सोच रहा हूँ भाई क्योंकि मेरे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी तो मैं किया था इनिशियली व्हेन इट वाज IPO ओपन्ड, तो अभी मैं फिर से प्लान कर रहा हूँ क्योंकि उसका लेने के लिए अभी कोई हैंडल पैटर्न बन रहा है, इसलिए सोचा एक बार उसका चेक करें एंड आई कैन स्टार्ट फॉर लाइक इन्वेस्टिंग ऑन दैट एरिया। अभी कोई पैटर्न नहीं बना है इसमें, देयर इज नो पैटर्न नाउ। अभी बस खड़ी चढ़ाई है LIC में, पैटर्न बन सकता है। ऑफ कोर्स चढ़ाई काफी अच्छी है। वर्धमान होल्डिंग्स। कौन बोला ये, कौन बोला? अभिषेक। एक मिनट, आपने बताया नहीं ना अभिषेक भाई अभी तक? नहीं हाँ, पहला ही है ना, ठीक है। वर्धमान VHL, हाँ ठीक है। क्या बोलोगे इसके ऊपर? ये जैसे अभी कप एंड हैंडल करते हैं, ये फ्लैग जैसा बनने जा रहा है। कप विद हैंडल भी है, कप विद हैंडल भी है। और वो फ्लैग जैसा पैटर्न अभी बनने भी जा रहा है लास्ट 6-7 वीक्स के अगर देखो तो। हाँ ठीक है, बन रहा है, बट वॉल्यूम प्रोफाइल बहुत प्यारा नहीं लग रहा है इसमें। हाँ है बट नॉट वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा नहीं लग रहा। एनीवेज, वर्धमान होल्डिंग्स ठीक है। अगर कपड़े की कंपनी चल रही है तो फिर ये भी चलेगा। का नाम नहीं लिखा, कहा गया ना, अभिषेक कुणाल ना? पीयूष भाई पवन नहीं है। एक मिनट,
जो लोग बोल नहीं रहे हो प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ठीक। किसी का बचा हुआ है तो वो बोलिए प्लीज। पीयूष भाई आपने मेरे को चांस बोला था पवन। हाँ ठीक है, आपका लास्ट लेते हैं फिर। ओके ठीक है, डन। वी हैव लॉन्ग वॉच लिस्ट। बोलिए। मदरसन सुमी। यस, और उसका जो स्प्लिट हुआ था सुमी वायरिंग, हाँ। दोनों ही स्टेज 2 स्टॉक्स है। एंड मदरसन ने लास्ट 1.5 ईयर से 10 कंपनीज एक्वायर की है अंडर इट्स अम्ब्रेला। एंड ऑटो एंसिलरीज कंपनी का सबसे बड़ी कोई कंपनी अगर है इंडिया में जो लिस्टेड है, दैट इज मदरसन। एंड इसका स्प्लिट हुआ है सुमी वायरिंग के साथ, विच इज ओनली इनटू ईवी हार्नेसिंग, वायर हार्नेसिंग्स। ओके, राइट। तो इसका जो चाइल्ड कंपनी बोल सकते हो सुमी वायरिंग, हाँ, वो भी स्टेज 2 में ही है फिलहाल। मदरसन सुमी एंड लिख देता हूँ मैं। हाँ, एंड सुमी वायरिंग, सुमी वायरिंग। वायरिंग, यस, वायरिंग, ठीक है, सुमी वायरिंग, यस। और ये जब स्प्लिट हुआ था दोनों का, हाँ। तब मदरसन का प्राइस चल रहा था 180 रुपीज। हाँ। एंड उसमें से स्प्लिट हुआ था तो 60 रुपए का सुमी वायरिंग आया था एंड 120 के आसपास मदरसन था। उसके Okay. बाद अच्छा खासा करेक्शन हुआ है दोनों स्टॉक में। सुमी वायरिंग ऑलमोस्ट 45 तक गया था, अभी 70 के आसपास आ गया है सुमी वायरिंग। एंड मदरसन भी ऑलमोस्ट 110-120 के आसपास आ गया। मतलब अगर आप दोनों को जोड़ दो तो इट्स ऑलमोस्ट एट द सेम प्राइस विच इट वाज 1.5 ईयर बिफोर। कंसोलिडेशन हुआ एंड देन कंपनीज बहुत सारे ओवरटेक किए एंड वायरिंग बिजनेस पूरा अलग कर दिया जो ईवी के लिए काम करता है स्पेसिफिकली। एंड अभी स्टेज 2 में है। 90 रुपीज में मैंने एंट्री लिया था मदरसन में। एंड सुमी वायरिंग आई स्टार्टेड एट 49-50 रुपीज। ओके, ठीक है। लॉट ऑफ एक्विजिशंस एंड यू आर सेइंग द बिगेस्ट ऑटो एंसिलरी कंपनीज, ऑटो एंसिलरी। हाँ, क्योंकि सभी ऑटो एंसिलरी कंपनीज ऑलमोस्ट 2 गुना या 3 गुना बन गई है। हाँ। जबकि ये अभी भी वही प्राइस पे है, अगर दोनों को जोड़ दे तो 180 रुपीज 190 रुपीज का स्टॉक बनता है अभी भी। ओके, ऑटो, हाँ ठीक है। ठीक है, गुड। और किसी का रियली कुछ बचा है जो आपको बताना है बिल्कुल तो बताइए। वी आर रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। पीयूष भाई सीडीएसएल। रतन इंडिया एंटरप्राइज। ठीक है। मयूर भाई, रतन इंडिया। यस। फंडामेंटल किसका है? ये आईटी है? नहीं सर, ये ड्रोन में गया है अभी। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है क्वार्टरली। ओके। और ये ईवी सेक्टर में भी है, फिनटेक ईवी एंड ड्रोन्स। या ये तो एक बज़वर्ड है, ईवी एंड ड्रोन्स। ये किसने बोला? मयूर भाई ने बोला क्या? यस सर। मयूर भाई, आपका सरनेम क्या है? भराड़िया, बी। एक मिनट, मयूर भराड़िया। यस। ओके, ईवी एंड ड्रोन्स की कंपनी है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। मैं इसको सॉर्टिंग करूंगा, लिस्ट को और अच्छे से बनाऊंगा, ठीक है। बट पीयूष भाई एक इनपुट देना चाहूंगा रतन इंडिया के लिए। स्पेसिफिकली ये मोर और लेस मेरे को ऑपरेटर स्टॉक लगता है, क्योंकि आई हैव सम कनेक्शंस वेयर बॉम्बे से भी टिप्स आते रहती है, तो रतन इंडिया बहुत ज्यादा आती है टिप में। बट ऐसा फंडामेंटल्स के एनालिसिस करता हूँ तो रतन इंडिया मेरे को बहुत अलग लगता है। उसकी जो ईवी गाड़ी आई थी रिवोल्ट, अगर आपको पता होगी तो, हाँ राइट। अगर आप यूट्यूब पे सिर्फ जाके रिवोल्ट की आफ्टर सेल सर्विसेज देखेंगे तो इट्स लिटरली वेरी बैड, राइट। सो दे आर नॉट रियली ग्रोन अप और कम अप एज अ मैच्योर्ड प्लेयर, जहां बहुत सारी ईवी गाड़ीज ऑन रोड दिखती है। लेकिन रतन इंडिया ने एंट्री लिया था, बट मैं जब एनालिसिस, मेरे पास 47 रुपीज में था रतन इंडिया पहले, एंड देन आई सोल्ड इट ऑफ। अभी वापस एंट्री लिया है ओनली विद ए स्पेसिफिकली ऑपरेटर गेम चल रहा है इसके ऊपर रतन इंडिया में, राइट। फिलहाल दैट्स हाउ आई गेट टिप, मतलब कहाँ पे ऑपरेटर एंट्री चल रहा है वो एक है। बट आप जब एनालिसिस करो तो आप ये पॉइंट याद रखना, मतलब रतन इंडिया ईवी में तो है, बट आफ्टर सेल सर्विसेज एंड ऑल दोस आर नॉट दैट ग्रेट ऑफ दैट कंपनी की फंडामेंटल्स लिटरली बुलिश लगे अपने को, मोर और ऑपरेटर स्टॉक लगता है। ठीक है, ओके। बेसिकली हाय पीयूष भाई, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, डालूंगा सारा रेफरेंस के लिए, ऐसा कुछ मिस नहीं होने वाला है चीज, ठीक है। और किसी का कुछ बचा है? पीयूष भाई सीडीएसएल मैं देख रहा था। शैलेंद्र, सीडीएसएल। हाँ यार, इसमें मुझे फ्लैग एंड पोल बनता हुआ अभी भी दिख रहा है, जो मतलब अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा था,
बट फिर से ये डाउन आया। प्लस इसमें मुझे एंड्स दिखे थे डेली चार्ट पे। ओके ओके, एक वो है, प्लस अगर मार्केट ऊपर रहता है तो ये मोस्टली ऊपर ही जाता है, क्योंकि पार्टिसिपेशन सबका रहता ही है। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स जो अभी तक मैं देख रहा हूँ, अभी के डिस्कशंस में देख रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप इसका ऐसा बड़ा वो देखो, एक बड़ा सा टाइम फ्रेम देखो, और इसका जो है वीकली चार्ट देखो, ये हायर हाई हायर लो बना रहा है। सच बहुत बड़ा करेक्शन आके जहां से निकला था, जैसे यहाँ से निकला था तो वहां धड़ाम से यहाँ तक आया, ऐसा हुआ ही नहीं है। दीज आर द बेस्ट स्टॉक्स। अगर आप किसी को एक टिप चाहिए कितने सारे स्टॉक्स है इसमें से बेस्ट कौन से, तो ऐसे स्टॉक ढूंढा कीजिए जो ऐसे निकले हैं, वीकली चार्ट है ये, ऐसे निकले हैं, एक करेक्शन दिए, बट एंड करेक्शन से वापस ऐसे निकल गए। अब इसमें पॉइंट टू बी नोटेड इज कि जहां से निकले थे, जैसे समझ लो 237 से निकले थे, तो वापिस पलट के 237 तक नहीं आया वो स्टॉक, वो ऊपर गया। ये टाइम करेक्शन किया बोल दो, मतलब बहुत ज्यादा प्राइस करेक्शन नहीं, टाइम पास किया, ऊपर गया, टाइम पास किया, एंड वापिस ऊपर निकल रहा है। एंड अभी के जो लेवल्स है उसके पैरेलल कहीं दूसरे लेवल्स आपको मिलेंगे नहीं, मतलब देयर आर नो रेजिस्टेंसेस हियर। ये पीछे जाके कोई रेजिस्टेंस से रुक रुक के नहीं चलेगा। ऐसे स्टॉक जो है वो सबसे ज्यादा फटते हैं। अगर आपको इसमें देखना है तो IRFC इरकॉन देख लीजिए, अगर आपको इसमें देखना है तो टाटा इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, इसको अगर आपको इसमें देखना है तो पुराना टाटा एलेक्सी देख लीजिए। जो भी स्टॉक जोरदार चले हैं हमारे पोर्टफोलियोज में इन लास्ट 6 मंथ्स और सो, सारे चार्ट्स इस तरह के थे। सो आई हैव नो डाउट कि बहुत अच्छा चल सकता है CDSL। जस्ट अ मिनट, शैलेंद्र भाई आखिरी के लिए क्यों बचा के रखा था आपने, पहले बताना था ना। नहीं मैं खुद अभी देख रहा था कि और क्या क्या पॉइंट बोल सकता हूँ। ये मेरे होल्डिंग पे है ठीक ठाक क्वांटिटी में। यस, CDSL मार्केट क्या बोल सकते, सेक्टर मार्केट बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। यस, वेरी गुड। मुझे देखे इसलिए मुझे ज्यादा वो कन्विक्शन है इसमें। नहीं, कन्विक्शन मुझे भी आ रहा है CDSL में, और इसके जैसा और भी एक है मार्केट रिलेटेड। प्लस अगर उस मार्केट की बात करें तो कैम्स भी थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करने लगा है। कैप्स हाँ, बट CDSL ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें देखो रेजिस्टेंसेस है पीछे। अभी हाँ, चलेगा तो ये रुक के हर रेजिस्टेंस पे एक बार रुकेगा, उसमें तो पीछे कुछ है ही नहीं, वो सीधा नहीं लेगा। तो ऐसे स्टॉक ज्यादा अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग एटलीस्ट, ठीक है। CDSL ठीक है, मैं CDSL ही लिख रहा हूँ, आपका कैंप्स नहीं लिख रहा हूँ। और किसी का कुछ बचा है, बोले नहीं है कोई अभी तो बोल सकता है। देयर आर 51 पीपल नाउ। आई थिंक हो गया है सबका बोल के एक बार, ठीक है। ओके चलो, ये बोल के हो गया। तो दिस इज आवर लिस्ट, फाइनल लिस्ट। इस लिस्ट को मैं क्या करूंगा कि प्रवीण भाई आपको सूला बताना है, आर यू बुलिश ऑन दिस? पीयूष भाई एक और है, अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, एक्सन कंस्ट्रक्शन। 2 मिनट, एक बार हो गया ना सबका, पहले इसको एक फाइनल शक्ल देते। प्रवीण भाई आपको सूला देना है या हो गया आपका? सूला वाइनयार्ड की बाइंग है या? ठीक है, एक मिनट, आपका माइक चालू नहीं है। सूला वाइनयार्ड इज अ गुड स्टॉक, ठीक है। IPO के बाद चालू हुआ, IPO 22 का IPO है, 2022 का IPO है। एंड IPO के बाद की ये पहली स्लैंट VCP थी, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, राइजिंग 30 WM स्लैंट VCP है। एंड ये पहला अभी करेक्शन VCP के बाद का करेक्शन है। यहाँ पे जो भी अपने को पैटर्न मिलता है, जो भी एंट्री पॉइंट मिलती है वहां पे। सूला वाइनयार्ड ये है बाय, किसने बताया था? प्रवीण सिंह, एक मिनट, प्रवीण सिंह, ठीक है, ठीक है। सो दीज आर द स्टॉक्स। अब मैं क्या करूंगा आफ्टर दिस मीटिंग, आई विल सॉर्ट दी स्टॉक्स एज पर द रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड एज पर द फंडामेंटल्स। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड फंडामेंटल से मैं इसका एक सॉर्टिंग करूंगा। सबसे अच्छे जो मुझे स्टॉक लगते हैं वो टॉप पे रहेंगे, जो थोड़े ठीक लग रहे हैं वो नीचे रहेंगे, ठीक है। ऑफकोर्स सारे ही अच्छे हैं। सो ये एक सॉर्टिंग करूंगा और ये एक लिस्ट में जो है ग्रुप पे डाल दूंगा। अगर ये वीडियो अगर मैंने यूट्यूब पे डाला तो यूट्यूब के भी जो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन है या कमेंट सेक्शन है उसमें मैं ये लिस्ट जो है अवेलेबल कर दूंगा।
ठीक है। सो दिस इज ऑल। तो हमारा अब एक मिनट, अब हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है डाउट सेक्शन। उसके लिए हमारे पास 5 मिनट ही हम लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। किसी को कुछ ऐसा कुछ डाउट रह गया है जिस वजह से वो अड़ रहा है, ये बताइए। जनरल, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ, स्ट्रेटेजी में नहीं जा रहा हूँ। पीयूष भाई, एक मतलब डाउट नहीं, काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओवर द टाइम आई हैव डेवलप्ड, स्पेशली इन दीज टाइम्स जहाँ पे अंधी रैली चल रही है ना, पीएसयू, रेलवे, ये सब। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि इवन इफ सम स्टॉक्स आर वेरी गुड एज पर स्टेज 2 और हैव वेरी गुड पैटर्न्स, बट अगर सेक्टर साथ में नहीं है, या जो अभी मोमेंटम जिसके साथ है, अगर वो चीज नहीं है, तो मे बी दे फेल, तो वो स्टॉक काम नहीं कर रहे। यस, आपका ऑब्जर्वेशन सही है। सेक्टर, चलो आपने अच्छा टॉपिक छेड़ा सेक्टर का, तो सेक्टर की एक बार बात कर लेते हैं। मुझे कौन से सेक्टर लग रहा है कि सबसे अच्छे अभी चलेंगे नेक्स्ट? पीएसयू, रेलवे की बात हमने पहले कर ली थी, ठीक है। सो हमें कौन से सेक्टर लग रहे हैं कि सबसे अच्छे चलेंगे? नंबर 1 इज फार्मा, एपीआईज एंड पैथोलॉजी। ये सबसे अच्छे सेक्टर है। इसमें कई सारी कंपनीज आज भी हमने देखी, एसएमएस फार्मा, ग्लैंड फार्मा, और भी हमने देखी, एसएमएस फार्मा, ग्लैंड फार्मा, मेट्रोपोलिस, है ना। तो ये सारी कंपनीज हमने देखी जो आज इसमें है। पैथोलॉजी, एपीआई एंड पैथोलॉजी, एपीआई एंड फार्मा सेक्टर, दैट इज नंबर 1 सेक्टर विच आई एम वेरी बुलिश अपॉन. Second sector which I am very bullish upon is gas distribution sector. ठीक है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की अभी कोई बात नहीं कर रहा है फिलहाल, बट गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ. इसकी बात अभी तक किसी ने की नहीं है, ये फंडे की. अब देखिए एक बात समझिए, जो हाइड्रोजन का फंडा चल रहा है कि हाइड्रोजन के ऊपर कल को जाके जो सारा रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी है, उससे हाइड्रोजन बनेगा. एंड हाइड्रोजन से फिर हम सब कुछ चलाना चाहते हैं, ट्रेन से लेके, गाड़ियों से लेके, फैक्ट्री से लेके, हर चीज हम हाइड्रोजन पे चलाना चाहते हैं. ये लॉन्ग टर्म विजन है मोदी गवर्नमेंट का, विच आई थिंक विल रिपीट अगेन, है ना. 2024 में फिर से वही गवर्नमेंट फॉर्म होगी एंड दे विल टेक देयर प्लान्स अहेड. सो हाइड्रोजन अगर प्ले चलता है अगले साल, 2 साल, 3 साल में, अगर हाइड्रोजन चलता है, हाइड्रोजन सही में अगर गवर्नमेंट सक्सेसफुली हाइड्रोजन की तरफ मूव कर पाती है, स्टीयर कर पाती है, तो एक बात बताइए मुझे, अभी हाइड्रोजन को जो सप्लाई करने की चीज होगी, अगर हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन का ये एक फैक्ट्री में बनेगा, सो हाइड्रोजन को सप्लाई करने के लिए पाइप्स लगेंगे, सप्लाइंग कंपनीज लगेगी. तो कौन सी कंपनीज वो सप्लाई कर सकती है हाइड्रोजन वेरियस फील्ड्स तक, रेलवे तक, हर जगह तक? कौन सी कंपनी हाइड्रोजन को सप्लाई कर रही है? जो ऑलरेडी गैस सप्लाई कर रही है, जो ऑलरेडी गैस में है, अभी नेचुरल गैस में है, वे भी सीएनजी में है या नेचुरल गैस में है, कि वही कंपनी जो है वो आगे जाके सप्लाई कर सकती है हाइड्रोजन को भी. सो नंबर 1 निशांत भाई ने बोला ये इकेसी सिलेंडर के फॉर्म्स में. तो अभी देखिए, अगर हमारे पास फिलहाल अगर कुकिंग गैस है, तो कुकिंग गैस 2 तरीके से मैक्सिमम हाउस होल्ड्स में आता है. एक तो सिलेंडर के फॉर्म में आता है, एक तो पाइप्स के फॉर्म में आता है. तो दोनों ही कंपनियां चलती है. तो सिलेंडर की कंपनी हो गई हमारी इकेसी, एंड पाइप्स की कंपनी हमारी हो गई जो भी पाइप गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो. नंबर 1 इज प्लेयर, मतलब अगर हम इसमें देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में, तो अदानी टोटल गैस, देन देयर इज इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, एंड देन देयर इज महानगर गैस लिमिटेड. ये कंपनीज जो है, अगर हाइड्रोजन प्ले अच्छा होता है तो ये कंपनीज डायरेक्टली इफेक्ट करती है, क्योंकि हाइड्रोजन चलो कोई कंपनी बना ले, अदानी बना ले या अडानी बना ले, या अदानी बना ले, कोई भी बना ले, क्या बोल रहा हूँ मैं, अंबानी बना ले या अडानी बना ले, कोई भी बना ले हाइड्रोजन, बट द सप्लाई जिनके ऑलरेडी पाइपलाइंस है या जो इस सेक्टर में एक्सपर्टीज रखती है, वो कंपनीज जो है वो ऑफ कोर्स बेनिफिट करेगी. सो वन सेक्टर इज पैथोलॉजी, जो भी हमने बोला, एपीआई एंड फार्मा. सेकंड सेक्टर इज द गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. दिस सेक्टर आई एम बुलिश. यस, और किसी को कुछ डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. 1-2 मिनट हम डाउट्स लेते हैं, फिर अनाउंसमेंट की तरफ जाते हैं. तो पीयूष, अभी तक ये लाइक आई स्टिल डिड नॉट गेट द रीजन यू आर बुलिश ऑन गैस. आपने सोलर बोला, लेकिन सोलर से तो इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट बनेगी, राइट?
सोलर से इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बनेगी। अच्छा, सोलर से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, बट सोलर से ही ये जो आगे हाइड्रोजन बनाना चाहते हैं, तो हाइड्रोजन जो है वो हमने पढ़ा है बेसिकली, जो वाटर का क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ ना, इलेक्ट्रोलाइसिस इज द थिंग और इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ फॉर्म के वो है रिएक्शन जिससे हाइड्रोजन बनेगी। अब इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, राइट। तो वो इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट का प्लान ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी फिर अगर हम कोयला जला के बनाते तो फिर क्या ही मतलब हाइड्रोजन, राइट, है ना। सो वो सोलर प्लांट्स लगेंगे बड़े बड़े, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में लगे या ऐसे बंजर धरती पे सोलर प्लांट्स लगे, वहां जहाँ पे पानी भी हो और सोलर भी ऑफ कोर्स, एंड फिर वहां से इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन बनाया जाएगा, एंड वो हाइड्रोजन फिर ऑल ओवर द इंडिया जो है सप्लाई किया जाएगा। तब मतलब वो बेसिकली एक फॉर्म में अगर बोल रहे हैं कि हम सोलर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सोलर को सप्लाई कर रहे हैं हर जगह, है ना, इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। सोलर को हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है, हाइड्रोजन को यूज अप कर रहा है। इसका टाइम फ्रेम आप कितना लोगे, 1 साल 2 साल 3 साल? क्योंकि अगर हम 2-3 साल बोल रहे हैं तो फिर ये स्विंग के अंदर नहीं आएगा ना, मतलब वो 3 साल में आप अभी से इन्वेस्ट नहीं, ये हाँ, मैं समझ गया आपका फंडा, ये और प्ले तो थोड़ा लॉन्ग है, बट बात ऐसी है कि अभी तक मार्केट या बहुत सारे मार्केट के पार्टिसिपेंट ये चीज जज नहीं कर पाए हैं कि इससे गैस कंपनी जो सप्लाई करती है, गैस सप्लायर्स, उनको फायदा होने वाला, ये अभी तक मार्केट ने नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों ने ये सुना भी नहीं होगा अभी तक, ये जो पॉइंट मैंने पुट फॉरवर्ड किया। तो ये जैसे ही लोगों के दिमाग में आएगा ओ गैस की कंपनी तो बड़ा फायदा करने वाली इस चीज से, तो एक रैली फिर जोरदार आएगी उसके बाद, भले बाद में गिर जाए वो फिर जब तक एक्चुअल प्रॉफिट्स नहीं आने चालू होते, बट वो एक बार जब समझता है ना मार्केट के ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ फायदा होने वाला है, तब एक रैली आती है, भली बाद में गिर जाए। तो वो एक रैली भी एक्सपेक्टेड है, और ये बहुत टाइम से अंडर परफॉर्मर्स भी रहे हैं जो गैस सप्लायर्स है ना, इंद्रप्रस्थ, महानगर गैस, वो चलेगा स्टॉक्स, सो दैट इज व्हाई। यस, इसके अलावा किसी को डाउट है? पीयूष, ये जैसे आइनॉक्स इंडिया है तो हाइड्रोजन की लॉजिस्टिक और वो सब ये देखता है, ठीक है, अभी लिस्टेड मतलब करंट में ही लिस्ट हुआ है और ओनली लिस्टेड प्लेयर है। वैसे तो मैंने पोजीशन ली हुई है 900 के आसपास, पर मुझे लगता है कि ये आइनॉक्स इंडिया। आपके नाम पे डाल दूं? ठीक है, हाँ डाल दो। हाँ, मेरी पोजीशन मतलब एक्चुअली पहले मेरा 1200 का टारगेट था, वो तो आ गया है मतलब, पर मुझे लगता है कि कैन बी ए मल्टी बैगर फ्रॉम हियर आल्सो। हाइड्रोजन प्लेयर अकेली लिस्टेड कंपनी इन सेक्टर आइनॉक्स इंडिया, इन सेक्टर ऑफ हाइड्रोजन के जो क्या नाम है सिलेंडर बनाती है, जिससे बड़े बड़े मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन होती है कहीं पे भी, तो वो इसी के थ्रू होती है। एक बार चार्ट एक बार खोलना बनता है फिर। आई नो इंडिया रिसेंट में लिस्ट हुई है आइनॉक्स इंडिया, ओके, हाँ, ओके, ये तो मेरा ध्यान नहीं था स्टॉक के ऊपर। ओके, गुड, ठीक है, मे बी यहाँ पे कुछ फ्लैग एंड कॉल वगैरह बनता है तो वी कैन टेक एंट्रीज, ठीक है, गुड। ईकेसी के साथ इसको हम एक ऐड कर सकते हैं आइनॉक्स इंडिया। पीयूष भाई, एक स्टॉक आया था EMS, भले वो अपने इसमें नहीं दिखा था क्योंकि वो IPO लिस्टिंग से हुआ था, बट इसमें बहुत सारे जैसे आपने विजय केडिया हो, सिंघानिया हो, देयर वर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हु केम इन, जिसके बाद वो प्राइस IPO से डबल हो गया ऑलमोस्ट। ओके, अगर आप देखोगे तो, एंड इसका फंडामेंटल्स बेसिकली इज, वेबसाइट खोलोगे तो इसका EMS, यस, ओके, ये जब भी नॉर्मल खुलता है तो अगर अच्छी मार्केट में रहता है तो ये सर्किट में ही रहता है ऑलमोस्ट, बट अगर आप इसका ये देखोगे वेबसाइट्स का EMS का, दे आर इनटू, एक सेकंड ना, जस्ट अच्छी लेवल पे फिलहाल, लेवल अच्छी है। इनका बिजनेस थोड़ा अलग है, बट अच्छा, एक सेकंड हो रहा था। तो ये लोग सीवेज वाटर ट्रीटमेंट का में काम करते हैं, ऑन प्रॉफिट ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी करते हैं, EV पावर डिस्ट्रीब्यूशन, EV में भी काम करते हैं। तो इसकी पूरी डिफरेंट लाइंस है। रिसेंटली लिस्टेड हुआ था, तो अपने इसमें जो मार्क मिनररी चार्ट है उसमें दिखता नहीं है क्योंकि इसका 30 SM में तक अभी पहुंचा नहीं है ये, बट एज सच इन्वेस्टर्स हेवीली, मतलब विजय केडिया बोलो, सिंघानिया बोलो, दोज
kind of are pretty in this. And same is with JSW Infra, जो आपको मैं बीच में एक बार लिखा था कि considering the government report, जहाँ port capacity double हो गई है, and the second largest port in India, right, JSW Infra, and at the same time IPO से double हो गया price, but अभी भी पोटेंशियल बहुत लग रहा है क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर वापस गवर्नमेंट रिपीट होता है एंड वी सी द पोर्ट कैपेबिलिटीज हैंडलिंग अच्छी जाती है, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एक लगता है पोर्ट प्लेयर। एंड आपने जो इससे पहले वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, उसमें एक है वेल्सपन कॉर्पोरेशन, अगर आपने देखा होगा तो। नहीं देखा है। हाँ, तो बिकॉज वो स्पेसिफिकली बहुत लार्ज स्केल बड़े के काम करता है। अभी पता नहीं, आई थिंक दे गॉट वन प्रोजेक्ट जो यूएई से इंडिया तक का जो पाइपलाइन शायद डालने वाले, उसमें आई एम नॉट श्योर दे गॉट दैट। वेल्सपन कॉर्पोरेशन वाज वन ऑफ दोस। ओके, वेल्सपन इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट बोल रहे, एक मिनट। हाँ, उसको पूरे वीक में मॉनिटर कर रहा हूँ, वो ब्रेकआउट देने वाला है। ये 2-4 मार्केट स्मिथ ने भी उसको अपने ब्रेकआउट रेडार पे डाला हुआ है। ठीक है, पिछले वीक। ठीक है, स्टेज टू स्टॉक है, एक्स्ट्रा स्टॉक है। ठीक है, चलो फिर अपना हो गया डिस्कशन। आई थिंक डिस्कशन थोड़े रोकते हैं स्टॉक्स का। Pagan Salvation, I mean, is it in the same line of business as what नहीं, वो Waba EMS है, EMS लिमिटेड है, आई थिंक। EMS, हाँ, वो जो आपने पागन सॉल्यूशन लिखा है वो EMS लिमिटेड है। Are they in the same line of business as what Vatak Wabag is doing, or is it different? वाबाग भी सिमिलर लाइंस में करता है, बट Vatak Wabag। यस, वाटक वाबाग। ओके, ऐसी 3 ही कंपनीज है आई थिंक। एक आयोन एक्सचेंज है जो वाटर ट्रीटमेंट करता है, एक वाबाग है, एंड EMS इज वन ऑफ द अदर्स, एंड एंथनी वेस्ट इज मोर इनटू अदर पार्ट्स ऑफ रिसाइकलिंग। तो ये 4, एंड ग्रेविटास, ये 5 मैंने पढ़ी थी जो स्पेसिफिकली रिसाइकलिंग में या ट्रीटमेंट्स में काम करती है। ठीक है, चलो एक मिनट, ठीक है, अभी रोकते हैं। बाकी का डिस्कशन हम अगले मीटअप में करेंगे। थोड़ा सा रोक के रखो अपने स्टॉक्स जो भी है, द अनाउंसमेंट टू मेक, एंड ठीक है। हमारे पास कितने आ गए, फिर भी देयर आर लॉट्स ऑफ स्टॉक्स। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो मीटअप है इसका मैं रिकॉर्डिंग अभी मेरे पास आ जाएगा, आज रात तक आ जाएगा, मे बी अपलोड होने में टाइम लगाता है। सो इसको डाउनलोड करके मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा एंड लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे, ये तो सिर्फ नाम लिखे हैं हमने, तो इसके ऊपर डिस्कशन क्या हुआ है पर स्टॉक के ऊपर, ये हमारे पास रहेगा। ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा आज, जो भी हमारा डिस्कशन हुए हैं, ठीक है। एंड वी विल मॉनिटर इन चार्ट्स, और इन स्टॉक्स को मैं ऑफ कोर्स सॉर्ट भी करूंगा एज पर द रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड एज पर द फंडामेंटल स्ट्रेंथ। दोनों से मैं इसको सॉर्ट करूंगा ताकि ऊपर हमको सबसे बेस्ट स्टॉक्स मिलेंगे, नीचे थोड़े ठीक ठाक स्टॉक्स मिलेंगे। तो ये सॉर्टिंग करूंगा, ये लिस्ट जो है मैं अपडेट कर दूंगा। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टॉक। तो चलो, आज का हमारा काफी फ्रूटफुल हुआ जो मीटअप है, काफी अच्छी फ्रूटफुल मीटअप हुई, काफी सारे स्टॉक्स मिले, काफी अच्छे प्लेज मिले, काफी अच्छे सेक्टर्स भी हमको मिले। डाउट्स एज सच मेरे ख्याल से डाउट्स ज्यादा लोगों को है नहीं, क्योंकि सब अपना अपना ट्रेड कर रहे हैं बराबर, और जिनको डाउट्स थे वो शायद ज्वाइन नहीं किए। ठीक है, नो इश्यूज। सो द अनाउंसमेंट टू मेक इज, जो हमारा स्टेज एनालिसिस का बैच 8 है, 7 बैच हमारे हो चुके हैं, जिसमें हमारे 170 लोग हैं, 170 लोग हैं हमारे। एंड अभी जो बैच 8 है उसका स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मार्च 3rd को 10:30 बजे से बैच 8 चालू हो रहा है। यूट्यूब में मैं नीचे लिंक डाल दूंगा बैच 8 में ज्वाइन करने के लिए। यू कैन शेयर दिस, हमारा ये मीटअप भी आप शेयर कर सकते हो, या जो भी लिंक मैं आपको दूंगा फॉर बैच 8 के डिटेल्स, वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, वाइफ के साथ, सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ शेयर कर सकते हो। डू रेफर, क्योंकि हम सबको फायदा हुआ है स्टेज एनालिसिस का, तो हमको एटलीस्ट हमारे क्लोज रिलेटिव्स तक तो वो चीज पहुंचानी चाहिए। सो अगर आपको फायदा हुआ है, यू आर एंजॉइंग दिस थिंग, सो प्लीज शेयर, प्लीज रिकमेंड, प्लीज रेफर। 3rd मार्च 10:30 से चालू हो रहा है। 6 क्लासेस रहेंगे, 2.5 घंटे का एक क्लास रहेगा, ऐसा करके 15 घंटे के क्लासेस रहेंगे। क्लासेस सिर्फ संडे टू संडे रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।
and I will publish this list. Thank you everyone for joining. Other things we will discuss off recording. Just a minute. Let me stop the recording now. Thank you विशाल भाई. एक मिनट में माइक एक्सेस आपको देता हूँ. Yes, विशाल भाई, thank you. त्रिभुवन भाई, thank you. Thank you भाई. चलो. पंडित भाई, thank you. Yes. प्रवीण भाई, thank you. चलो, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ.